हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है अभी? एडवांस मैथ में मेरा त्रिकोणमिति चल रहा है, ठीक है मेरे भाई। और त्रिकोणमिति का पहला और बेसिक शीट हमारा चल रहा है, ठीक है, जिसमें मैंने अभी तक थीटा का जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उस पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने अभी तक करा दिया है, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद जो रिलेशन का क्वेश्चन है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और पीबीएच के बीच में जो रिलेशन का क्वेश्चन है वो भी मैंने पूरा करा दिया है, ठीक है। उसके बाद सर्वसामका का जो क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई, वो भी मैंने पिछले दो क्लास में पूरा करा दिया है, ठीक है। तो आज हमारा यहां से जो नया टॉपिक है वो यहां से मिक्स चलेगा मेरे भाई। आज जो हमारा अब जो क्वेश्चन रह गया वो मिक्स क्वेश्चन रह गया, ठीक है, जिसमें थीटा का स्टैंडर्ड मान पे भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है मेरे भाई, सर्वसामका पे भी बनेगा और रिलेशन पे भी बनेगा, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आज मैं जो टॉपिक कराऊंगा पहले क्वाड्रेंट कराऊंगा, क्वाड्रेंट, ठीक है। हमारा जो आज का टॉपिक होगा पहले मैं क्वाड्रेंट कराऊंगा और क्वाड्रेंट कराने के बाद फिर से मैं आगे क्वेश्चन शुरू करूंगा, जो भी मिक्स क्वेश्चन बनेगा उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो चलो क्लास शुरू करते हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई। हमारी बात ध्यान से सुनना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेंट। वो है मेरे भाई क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन ये टॉपिक है और इसको समझने के लिए पूरा पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही डिटेल में मैं बात करूंगा इसको समझाने के लिए और थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। टाइम लगेगा समझाने में इसको, लेकिन ये बहुत ही आसान होता है। चलो मेरे भाई, हिंदी में इसको बोला जाता है चतुर्थांश। चतुर्थांश, ठीक है मेरे भाई, हिंदी में इसको बोला जाता है चतुर्थांश। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्या चीज है, क्या चीज है ये क्वाड्रेंट चतुर्थांश। हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। मैं जो कहना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। इसका जरूरत हमको क्यों पड़ा क्वाड्रेंट का? देखो मेरे भाई, अभी तक हम जितना भी स्टैंडर्ड वैल्यू पढ़े हैं वो क्या पढ़े मेरे भाई, थीटा बराबर 0 डिग्री पे पढ़े, थीटा बराबर 0 डिग्री पे। फिर आगे मेरे भाई थीटा बराबर 30 डिग्री पे पढ़े, 30 डिग्री पे। इसके बाद आगे मेरे भाई थीटा बराबर 45 डिग्री पे पढ़े, 45 डिग्री पे, ठीक है। थीटा बराबर 60 डिग्री पे पढ़े, 60 डिग्री पे आगे। और फिर उसके बाद मेरे भाई थीटा बराबर आगे हम 90 डिग्री पे काम किए, 90 डिग्री पे, ठीक है मेरे भाई। यही हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू था, यही हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू था मेरे भाई, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ठीक है। इसी स्टैंडर्ड वैल्यू पे मैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और इसका जो उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा और इसका उल्टा है मेरे भाई टेन थीटा, ठीक है। इसी स्टैंडर्ड वैल्यू पे मैंने साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा या कोसेक थीटा सेक थीटा कोट थीटा इन सबका मान निकालना सीखा था, ठीक है। इसी स्टैंडर्ड वैल्यू पे मैंने साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सेक कोसेक सेक और टेन इन सबका वैल्यू निकालना मैंने बताया था, इसी स्टैंडर्ड वैल्यू पे, थीटा के स्टैंडर्ड मान पे, ठीक है मेरे भाई। मैंने एक टेबल बनाया था जिसमें यही स्टैंडर्ड वैल्यू था, 0, 30, 45, 60, 90 और साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक सेक कोट, उसका मैंने टेबल लगाया था, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो हमारे बात ध्यान से सुना मेरे भाई, हमको ये चतुर्थांश क्वाड्रेंट का जरूरत क्यों पड़ेगा, अब क्वाड्रेंट का टॉपिक का जरूरत क्यों पड़ेगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई। ये तो हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू है 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। अगर इस वैल्यू पर किसी भी थीटा का मान हमसे पूछ दे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोसेक सेक कोट, इसमें से कोई सा भी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दे, उसका मान पूछ दे, तो मैं फटाक से बता दूंगा कि उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है मेरा भाई, ठीक है। लेकिन थीटा अगर 90 डिग्री से क्रॉस कर गया, थीटा अगर 90 डिग्री से क्रॉस कर गया मेरे भाई, थीटा का स्टैंडर्ड वैल्यू अगर 90 डिग्री से क्रॉस कर गया, थीटा का मान अगर 90 डिग्री से क्रॉस कर गया, थीटा का मान अगर 90 डिग्री से क्रॉस कर जाएगा और इन सब में से अगर थीटा का वैल्यू वही वैल्यू उसमें पुट करके दे दे, तो मेरे भाई उस केस में तो मैं इसका मान बता ही नहीं पाऊंगा। जैसे मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं
यहां पर आ गया साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। देखो मेरे भाई ध्यान से, अब तुम बताओ मेरे भाई साइन 120 डिग्री का मान तो तुम निकाल ही नहीं सकता है। कैसे नहीं निकाल सकता है? क्योंकि मैं जो थीटा का मान पढ़ा हूं वो मैक्सिमम 90 डिग्री तक पढ़ा हूं, मिनिमम 0 डिग्री तक ही पढ़ा हूं। ठीक है भाई, इसके बीच में जो पड़ता है स्टैंडर्ड वैल्यू उसी का मान मैं अभी तक पढ़ा हूं। ये तो साइन 120 डिग्री आ गया, तो इसका वैल्यू मेरे भाई इस यहां पर जो मैं तुमको डाटा चार्ट बनाया था, ये थीटा का स्टैंडर्ड वैल्यू का जो चार्ट बनाया था उसके हिसाब से तो साइन 120 डिग्री का मान निकलेगा ही नहीं। इसके हिसाब से तो साइन 120 डिग्री का मान निकलेगा ही नहीं। ये जो तुम्हारा टेबल है ये बस 90 डिग्री तक का ही मान नहीं देगा, 0 से 90 डिग्री तक का ही मान देगा, वो भी स्टैंडर्ड वैल्यू पे ही देगा। जो हमारा स्टैंडर्ड डाटा होगा थीटा का उसी पर ये मान देगा। लेकिन 90 डिग्री क्रॉस कर जाएगा, 90 डिग्री क्रॉस कर जाएगा तो मेरे भाई ये तो थीटा का मान हमको देने ही वाला नहीं है। ये थीटा का मान अगर 90 डिग्री क्रॉस कर जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, तो उस केस में साइन 120 डिग्री का मान थोड़ी ना निकलेगा। इस टेबल की सहायता से साइन 120 डिग्री के मान थोड़ी ना निकलेगा अभी फिलहाल। ठीक है मेरे भाई, तो ये थीटा का मान अगर 90 डिग्री क्रॉस कर जाए, थीटा का मान अगर 90 डिग्री क्रॉस कर जाए, ठीक है, थीटा का मान अगर 90 डिग्री क्रॉस कर जाए मेरे भाई, थीटा का मान 90 डिग्री क्रॉस कर जाए, जैसे साइन 120 डिग्री हो गया, ठीक है, साइन 150 डिग्री हो गया, जिस तरीके से मेरे भाई कॉस 150 डिग्री हो गया, कॉस 150 डिग्री हो गया, ठीक है, साइन 180 डिग्री हो गया, ठीक है, इस प्रकार से मेरे भाई टेन है ना, टेन 140 डिग्री हो गया, टेन 140 डिग्री हो गया मेरे भाई, टेन 140 डिग्री हो गया, कॉस 270 डिग्री हो गया। जैसे ही थीटा का मान यहां पे क्रॉस कर रहा है, 90 डिग्री से प्लस क्रॉस कर रहा है मेरे भाई, 90 डिग्री से प्लस कुछ भी आ जाए, ठीक है, थीटा का मान जैसे ही क्रॉस करेगा तो ये जो तुम्हारा टेबल है इसके हिसाब से मैं इसका मान नहीं निकाल सकता हूं। ठीक है, तो थीटा का मान जैसे ही क्रॉस करेगा तो हमको इसका मान आना चाहिए। थीटा का जैसे मान क्रॉस करेगा तो हमको इसका मान आना चाहिए मेरे भाई। इस टेबल के हिसाब से तो नहीं निकलेगा, ठीक है, लेकिन इसका मान कुछ ना कुछ तो बनेगा ना, कुछ ना कुछ बनेगा। तो इसी का मान निकालने के लिए हमको थीटा का मान 90 डिग्री से ज्यादा जैसे ही क्रॉस करता है तो इसी का मान निकालने के लिए हमको किसका जरूरत पड़ता है मेरे भाई? क्वाड्रेंट का जरूरत पड़ता है, क्वाड्रेंट का। ठीक है, अगर क्वाड्रेंट का नॉलेज मेरे पास है, अगर क्वाड्रेंट का नॉलेज मेरे पास है तो थीटा का मान अगर 90 डिग्री से क्रॉस भी कर जाएगा उस केस में भी मैं इसका मान निकाल कर फेंक दूंगा कि साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 150 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 150 डिग्री का मान क्या होगा, ये कॉस 270 डिग्री का मान क्या होगा, सबका मान मैं निकाल कर फेंक दूंगा। बस क्वाड्रेंट हमको आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, थीटा का मान जैसे क्रॉस करता है तो हमको क्वाड्रेंट का जरूरत पड़ता है, क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट की सहायता से हम लोग इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ गया, इतना समझ गया कि ये क्वाड्रेंट का बैकग्राउंड क्या है, ये क्वाड्रेंट क्यों एंट्री किया बताओ मेरे भाई। जैसे थीटा का मान 90 डिग्री से क्रॉस करेगा तो हमको क्वाड्रेंट का जरूरत पड़ जाएगा, क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करेंगे तब जाके वैसे वैल्यू का मान निकल जाएगा जिसमें थीटा 90 डिग्री से ज्यादा क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ गया बैकग्राउंड क्वाड्रेंट का। ठीक है, चलो अब हमारा बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस क्वाड्रेंट को अच्छी तरीके से समझेगा तब जाके तुमको ये समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ही गहरी बात है ये। ठीक है, इसमें बहुत छोटा छोटा बात है जिसको मैं बहुत ही डिटेल में बात करने वाला हूं। क्यों मैं क्वाड्रेंट लगा रहा हूं, क्यों मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं, इसका बैकग्राउंड में बता दिया हूं कि थीटा का मान 90 डिग्री से क्रॉस करता है, थीटा का मान 90 डिग्री से क्रॉस करता है तो उस केस में हमको वैल्यू निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए 90 डिग्री से क्रॉस करता है थीटा, तो वैल्यू निकालने के लिए हमको क्वाड्रेंट का जरूरत पड़ता है। इसकी सहायता से ही 90 डिग्री से ज्यादा वाला का वैल्यू निकलता है। ठीक है मेरे भाई, इसका मैं बैकग्राउंड बता दिया हूं। अब मैं तुमको इतना बताना चाहता हूं, ध्यान से सुना मेरे भाई। मैं तुमको ये कहना चाहता हूं कि ये एक लाइन है, लाइन, ये एक लाइन है मेरे भाई। ये काला कलर का लाइन तुमको दिखाई दे रहा होगा, काला कलर का लाइन। ठीक है, ये काला कलर का लाइन तुमको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, अच्छा, इसके ऊपर जस्ट मैंने एक लाइन और लगा लिया, इसके जस्ट ऊपर एक लाइन में और लगा लिया, तो तुम बताओ मेरा भाई दोनों लाइन के बीच में गैप बनेगा क्या? ये दोनों लाइन, लाल जो लाइन है वो और ब्लैक जो लाइन है वो, इनके बीच में कहीं पर भी गैप तुमको दिखाई दे रहा है? कहीं पर भी गैप दिखाई दे रहा है? सर यहां कहीं पर भी गैप नहीं दिखा रहा है, दोनों लाइन के बीच में कोई गैप नहीं है, तो इसका मतलब गैप नहीं है। तो थीटा का मान यहां पर कितना है? 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री। थीटा का मान यहां पर कितना होगा मेरे भाई? 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री। दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है तो दोनों लाइन के बीच गैप ही नहीं बनेगा। तो इस केस में थीटा का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 0 डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। लेकिन मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं तुमको ऐसा कहता हूं, एक लाइन हमारा ब्लैक ब्लैक है, ब्लैक, एक लाइन हमारा ब्लैक है, ब्लैक, एक लाइन हमारा ब्लैक है, ब्लैक। ठीक है, ठीक है, और इसके ऊपर मेरे भाई मैं एक लाइन और इसके ऊपर मार देता हूं ऐसे, एक लाइन में और मार दिया ऐसे। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक लाइन खींच दिया ऐसे। अब
तो ये दो लाइन दिखाई दिया, दो लाइन, ठीक है। ये दो लाइन हमको जो दिखाई दे रहा है, इसके बीच में जो यहां तुमको गैप दिखाई दे रहा है, यहां दोनों लाइन के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है, गैप गैप, दोनों लाइन के बीच में ये जो गैप दिखाई दे रहा है, गैप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं थीटा, कौन बोलते हैं, कोण। यहां पे थीटा का मान कुछ ना कुछ बनेगा, यहां पे थीटा का मान कुछ ना कुछ बनेगा, ठीक है मेरे भाई। यहां पे थीटा का मान 0 बन रहा था, यहां कोना नहीं था, दोनों लाइन के बीच में गैप ही नहीं था, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री था, कोई कोण नहीं था। लेकिन यहां मेरे भाई जैसे मैं इस लाइन को थोड़ा सा उठा दिया हूं, लाल लाइन को थोड़ा सा उठा दिया हूं, तो ये लाल लाइन और ब्लैक लाइन के बीच में एक कोना बन गया, कोना, एक कोना बन गया, कोना। और इसी कोना को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, कौन बोलते हैं, कौन, एंगल बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पे थीटा है बनेगा, यहां थीटा बनेगा, थीटा का मान कितना बनेगा हमको पता नहीं, यहां थीटा का मान कितना बनेगा हमको पता नहीं मेरे भाई, कितना बनेगा पता नहीं, ठीक है। मैं मान के चलता हूं यहां थीटा बराबर 30 डिग्री बन गया, ठीक है। तो कुछ ना कुछ थीटा का मान यहां पे बनेगा, क्यों, क्योंकि दोनों लाइन के बीच में क्या है, गैप है, गैप, इसलिए यहां पे थीटा का मान बनेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। जैसे फिर मैं एक लाइन खींच दिया, फिर मैं एक लाइन खींच दिया ब्लैक, फिर मैं एक लाइन खींच दिया ब्लैक, फिर मैं एक लाइन खींच दिया ब्लैक, ठीक है। और एक लाइन में खींच दिया यहां पे लाल, एक लाइन में खींच दिया यहां पे लाल, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। एक लाइन में खींच दिया यहां पे लाल, तो तुम बताओ मेरे भाई क्या यहां पे कौन बनेगा मेरे भाई, ये दोनों लाइन के बीच में ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला गैप बन रहा है, ये वाला गैप, ठीक है मेरे भाई, ये वाला गैप बन रहा है, ये वाला गैप, हमारी बात समझ गया, ये वाला गैप बन रहा है, ये वाला गैप। तो यहां पर भी थीटा बनेगा, यहां पर भी थीटा का मान कुछ ना कुछ होगा, यहां पर भी थीटा का मान कुछ ना कुछ होगा, हमारी बात समझ गया मेरे भाई, यहां पर भी थीटा का मान कुछ ना कुछ होगा। जैसे जैसे मैं सिस्टमेटिक चल रहा हूं, लाल के ऊपर ब्लैक खींचा, कोई गैप नहीं, थीटा बराबर 0, थोड़ा सा लाल उठा तो गैप बना, तो थीटा बराबर कुछ ना कुछ बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, 30 डिग्री। यहां पर मेरे भाई ये जो गैप है मैं बढ़ा दिया थोड़ा सा, मैं इस गैप को बढ़ा दिया, तो यहां पर भी थीटा का मान बनेगा, दो लाइन के बीच में जो गैप बनेगा उसी को हम लोग कौन बोलते हैं, तो यहां पर भी थीटा का मान बनेगा मेरे भाई, कुछ ना कुछ थीटा का मान बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं यहां थीटा का मान 90 डिग्री ले लिया, 90 डिग्री, कुछ ना कुछ एंगल का मान बनेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री मैं मान लिया, 90 डिग्री। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। मैं फिर से एक ब्लैक लाइन खींचता हूं, फिर से एक ब्लैक लाइन, ठीक है, फिर से एक ब्लैक लाइन खींचता हूं, और मेरे भाई इस पॉइंट से एक ब्लैक लाइन गया, और इसी पॉइंट से सीधा सेम टू सेम इसी डायरेक्शन में, सेम टू सेम इसी डायरेक्शन में, सेम टू सेम इसी डायरेक्शन में ये लाल लाइन खींच दिया, लाल लाइन, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तो तुम बताओ ये दोनों लाइन के बीच में गैप कितना का है बताना, ये दोनों लाइन के बीच में गैप कहां से दिखेगा बताना मेरे भाई। ये लाइन, लाल लाइन और ब्लू लाइन के बीच में गैप ये बन गया, ये गैप बन गया, ये गैप, ये बन गया, ये गैप, और जितना मेरे भाई ये सीधा लाइन है उतना ही ये वाला भी लाइन है, दोनों एक ही सीध में, एक ही सीध में मेरे भाई। ये ब्लैक लाइन जितना सीधा है उसी सीध में ये लाल लाइन है, तो इन दोनों लाइन के बीच में यहां पर गैप बनेगा, यहां पे गैप, तो यहां पर भी गैप बनेगा, तो यहां भी थीटा का मान होगा, ठीक है मेरे भाई, यहां पर भी थीटा का मान कुछ ना कुछ होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां पे थीटा का मान कितना होगा, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के उल्टा डायरेक्शन में है, उल्टा डायरेक्शन में, दोनों लाइन जस्ट एक दूसरे के उल्टा डायरेक्शन में, दोनों एक ही सीध में, एक ही सीध में, सीध में कोई कमी नहीं है, बस डायरेक्शन में उल्टा है, तो यहां थीटा का मान कितना बन जाता है, 180 डिग्री का बन जाता है, 180 डिग्री का। यहां थीटा का मान कितना बन जाएगा मेरे भाई, 180 डिग्री का बन जाएगा, 180 डिग्री का। अरे कहने मेरा बात समझ रहा है, दो लाइन के बीच में जो झुकाव होता है उसी को एंगल बोलते हैं। यहां कोई झुकाव नहीं था, थीटा यहां बन ही नहीं रहा था, थोड़ा सा झुकाव हुआ तो थीटा बराबर 30 डिग्री, थोड़ा सा और झुकाव हुआ तो थीटा बराबर 90 डिग्री, थोड़ा सा और झुकाव हुआ, इस लाइन को मैं, लाल लाइन को मैं पूरा यहां पे उठा के ले आया, इसको और झुका के यहां पे ले गया, तो ये दोनों लाइन एकदम सीधा सादी हो गया, लेकिन उल्टा दिशा में। तो यहां जो झुकाव बनेगा वो 180 डिग्री का कहलाएगा, 180 डिग्री का। यहां जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का कहलाएगा, 180 डिग्री का। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। फिर मैं यहां पर एक लाइन खींचता हूं, ब्लैक लाइन यहां पे खींचता हूं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। धीरे धीरे मैं लाल लाइन को ऊपर की ओर सरकाता चला जाता हूं, पहले एकदम लेवल में था, फिर मैं थोड़ा सा उठाया, फिर और उठाया, फिर और उठाया, इसके बाद मेरे भाई मैं फिर और उठा रहा हूं। अब यहां पे मेरा लाल लाइन था, तो इसको मैं यहां उठा के ले गया, यहां पे, यहां उठा के ले गया, यहां पे, ठीक है मेरे भाई, इसको और उठाया, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से यहां हमारा थीटा बना, ये दोनों लाइन के बीच में ये गैप बनेगा, ये गैप, इन दोनों लाइन के बीच में ये गैप बन रहा है, ये गैप, मैं है ना सिस्टमेटिक चल रहा हूं, सिस्टमेटिक, ठीक है मेरे भाई, मैं सिस्टमेटिक चल रहा हूं। लाल को यहां था, लाल को मैं थोड़ा सा और खसका के उधर फेंक दिया, तो इन दोनों के बीच में, ये दोनों लाइन के बीच में ये गैप बनेगा, ये गैप, ठीक है। और ये गैप मेरे भाई यहां जो थीटा बनेगा, यहां जो थीटा बनेगा, तुम बताओ मेरे भाई
वो तो 180 डिग्री से बड़ा होगा ना। 180 डिग्री का गैप इतना ही होता है, इतना ही होता है। लेकिन यहां जो गैप आ रहा है वो 180 डिग्री का जो गैप होगा मेरे भाई, 180 डिग्री का जो गैप होता है वो इतना ही होता है, इतना ही होता है। यहां 180 डिग्री से गैप कट गया तो मेरे भाई 180 डिग्री से बड़ा होगा यहाँ पे थीटा। तो तुम बता मेरे भाई यहां से लेकर यहां तक जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा। तो मैं इसको 270 डिग्री मान लेता हूं, 180 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है मेरे भाई, 180 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, इसके बाद मैं एक और लाइन बना रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये लाल है ना, काला लाइन है, काला लाइन। ठीक है, ठीक है। और मैं इस बार क्या कर रहा हूं, ये जो लाल लाइन है सिस्टमेटिक, पहले इसके ऊपर बैठाया, फिर थोड़ा सा उठाया, फिर और उठाया, फिर और उठाया, फिर उठा के और यहां पे ले गया। तो जैसे जैसे ये लाल वाला लाइन को मैं उठाता चला जा रहा हूं, थीटा मेरा बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, यहां पर एक ब्लैक लाइन है। ठीक है, और ये जो हमारे लाल लाइन है, पहले इसके ऊपर था, फिर उठा, पहले इसके ऊपर था, फिर थोड़ा सा उठाया, फिर यहां उठाया, फिर यहां ले गया, फिर यहां ले गया। अब मैं क्या करता हूं, इस लाल वाला लाइन को वापस से उठा के यहां पे ले जाता हूं, वापस से उठा के यहां पे रख देता हूं, वापस से उठा के यहां पे रख देता हूं। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गए मेरा। वापस से उठा के इसको मैं यहां पे रख देता हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये काला लाइन और लाल लाइन के बीच में कोण कितना बनेगा, ये बनेगा, ये काला लाइन और लाल लाइन के बीच में ये गैप बन गया, ये थीटा बन गया, ये थीटा बन गया। तो यहां पे थीटा कितना बन गया, सर ये पूरा जहां से शुरू होता ये पूरा आ गया, ये पूरा आ गया, ये पूरा गैप हो गया, ये पूरा गैप हो गया मेरे भाई, 100% पूरा गैप को भर लिया। ये काला लाइन और लाल लाइन के बीच में पूरा गैप हो गया, ये जितना गैप है वो पूरा हो गया फाइनल। ठीक है, अब कोई भी गैप नहीं बचा हुआ, पूरा गैप को पकड़ लिया। तो इस केस में यहां थीटा बराबर कितना डिग्री बनेगा, 360 डिग्री बन जाएगा, 360 डिग्री। यहां मेरे भाई एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री का बन जाएगा, 360 डिग्री का। तो मेरे भाई लाल काला लाइन के ऊपर लाल लाइन के ऊपर जस्ट आता है तो थीटा 360 डिग्री होता है। लेकिन सर आप पहले बता रहे थे कि काला लाइन के ऊपर अगर लाल लाइन आता है तो ये दोनों सेम लाइन पर हो गया, तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया। तो मेरे भाई दोनों बात का एक ही मतलब है, थीटा बराबर 360 डिग्री का हो या मेरे भाई थीटा बराबर 0 डिग्री का हो, दोनों बात एक ही है, दोनों बात समान है। ठीक है मेरे भाई, तुम इसको दो नजरिया से देख सकता है, तुम इसको दो नजरिया से देख सकता है। ऐसा देखो मेरे भाई, ये काला लाइन है, ये काला लाइन है, काला लाइन। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको नजरिया देखने का तरीका अलग अलग है। मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको देखने का नजरिया अलग अलग है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, तुम इसको इस नजरिया से देखो, इस नजरिया से। ये काला लाइन है, काला लाइन। ठीक है, ठीक है। पहले लाल लाइन यहां पे था, लाल लाइन इसके ऊपर था, तो थीटा बराबर 0 डिग्री बनना था, 0 डिग्री। फिर मैं थोड़ा सा लाल लाइन को ऊपर उठाया, ऊपर यहां गया तो थीटा बराबर 30 डिग्री बना, 30 डिग्री। फिर लाइन लाइन को मैं थोड़ा सा और उठा के ऊपर ले गया इस तरीके से, तो यहां थीटा बराबर कितना बन गया मेरे भाई, 90 डिग्री। देखो यहां गैप 0 था, फिर गैप बढ़ा, फिर गैप बढ़ा। ठीक है, ये पहले 0 डिग्री का एंगल था, फिर गैप बढ़ा, फिर गैप बढ़ा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, फिर लाल लाइन को उठाकर मैं यहां ले गया, यहां ले गया, यहां, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का। तो यहां से ये काला लाइन और लाल लाइन के बीच में यहां से यहां तक थीटा आ गया, यहां से यहां तक। इसके बाद फिर मैं क्या किया, थीटा को यहां ले गया, यहां। ठीक है, ये लाल लाइन को मैं यहां ले गया, यहां। तो तुम बता मेरे भाई, ये वाला जो गैप था बढ़ के कितना हो गया, ये हो गया, ये यहां से यहां हो गया। तो अब जो गैप हो गया वो कितना हो गया, 270 डिग्री का हो गया, 270 डिग्री का। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से थीटा बढ़ता चला गया। फिर मेरे भाई ये लाल लाइन को उठाकर मैं वापस इसके जगह पर फेंक दिया, ये यहां से उठ के वापस घूम के यहां पर आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये वापस घूम के आएगा तो ये पूरा एक राउंड मार लेगा ना, पूरा एक राउंड। अरे बताओ ना, यहां जो थीटा है वो पूरा एक राउंड पूरा कर लेगा। ये लाल लाइन वापस इसके ऊपर जब चला जाएगा तो मेरे भाई गैप कहां से बनेगा, गैप यहां से पूरा का पूरा बढ़ता जा रहा है। ये पूरा एक लाइन बन गया, पूरा एक राउंड मार लिया, एक राउंड। और एक राउंड मारेगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा। तो पूरा एक राउंड 360 डिग्री का बोलो, या मेरे भाई बात तो उतना ही पड़ गया कि काला के ऊपर लाल बना हुआ है तो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है। तो मेरे भाई दोनों केस तो सेम ही हो गया, थीटा बराबर 0 डिग्री बोलो या थीटा बराबर 360 डिग्री बोलो, दोनों बात सेम ही हो जाता है, दोनों बात सेम ही हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। कैसे एंगल बढ़ता है ध्यान से देखना, कैसे एंगल बढ़ता है ध्यान से देखना। पहले यहां पे था 0 डिग्री का, फिर उसके बाद ये कोण हुआ, ये कोण, फिर ये कोण बढ़ा, फिर यहां गया लाइन तो फिर ये एंगल यहां बढ़ा, इतना कोना बढ़ा, फिर यहां गया तो इतना कोना बढ़ गया, इतना कोना, फिर यहां से यहां आया तो इतना कोना और बढ़ गया, ये सब एंगल है। फिर यहां से यहां गया लाइन तो ये कोना हो गया, बढ़ गया। तो मेरे भाई यहां से यहां पूरा एक राउंड अगर मार लेगा तो थीटा कितना हो जाएगा, पूरा से पूरा अगर ये लाइन एक राउंड पूरा कर लेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना मेरे भाई। ये जो लाल वाला लाइन है, लाल वाला लाइन, ये जो लाल वाला लाइन है, लाल वाला लाइन अभी काला वाला लाइन के ऊपर है तो थीटा बराबर 0 डिग्री है। ये जब पूरा एक राउंड पूरा घूम के आ जाएगा, ये पूरा एक राउंड घूम के आ जाएगा, एक राउंड घूम के वापस वहीं पे आ जाएगा, तो ये कितना डिग्री का एंगल बना लेगा, ये 360 डिग्री का एंगल बना लेगा। अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है,
कहानी मेरा बात समझ रहे हैं? ये तो मैं तुमको समझा रहा हूं कि ये काला लाइन है, काला लाइन, काला लाइन है, काला लाइन, इसके ऊपर लाल लाइन था, लाल लाइन, तो थीटा बराबर 0 डिग्री का था, 0 डिग्री। और ये लाल लाइन अब देखो घूम रहा है, यहां घुमा, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, फिर वापस यहीं पे आ जाएगा, जहां से शुरू होता है वहां वापस यहीं पे आ जाएगा। तो ये लाल लाइन देखो मेरे भाई, पूरा पूरा का पूरा राउंड, एक राउंड घूम के वहीं पर आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है मेरे भाई, तो ये लाइन पूरा एक राउंड घूम के अपने जगह पर वापस आ गया, मतलब पूरा एक चक्कर मार लिया। तो थीटा बराबर कितना डिग्री क्रिएट कर देगा? 360 डिग्री क्रिएट कर दिया, 360 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, और 360 डिग्री बोलो या 0 डिग्री बोलो, दोनों बात सेम होता है, क्योंकि यहां जो केस बन रहा है, यहां जो केस बन रहा है, जब ये लाल लाइन पूरा क्रॉस होकर एक राउंड मार के वापस यहीं पे आ जाएगा, तो फिर से वही केस बनने लगेगा, फिर से वही केस बनने लगेगा। ये लाल लाइन पूरा एक राउंड घूम के जब पूरा वापस यहीं पे आ जाएगा, तो उस केस में थीटा बराबर 360 डिग्री का बन जाएगा। लेकिन मेरे भाई केस तो वही रहेगा ना, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री का होगा। तो दोनों बात सही है, थीटा बराबर 0 डिग्री बोलो या थीटा बराबर 360 डिग्री बोलो, दोनों बात समान है। इसका मतलब अगर एक राउंड पूरा करके आ गया ये लाइन, तो 360 डिग्री का कोण बना ले या 0 डिग्री का कोण बना ले, दोनों बात ना एकदम सही है। ठीक है मेरे भाई, दोनों बात एकदम सही है। हमारी बात समझ में आया? हमारी बात समझ में आया? चलो मेरे भाई, ये था थीटा का खेल। थीटा क्रिएट कैसे होता है, थीटा का मान कैसे बढ़ता है, ठीक है, ये मैंने तुमको बता दिया। ठीक है, दो लाइन के बीच में ही एंगल बनेगा, दो लाइन के बीच में ही कोण बनता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और कोई लाइन अगर किसी बिंदु से पूरा क्रॉस करके आ गया, पूरा एक राउंड मार लिया, तो वो कोण कितना का होता है? 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। और 360 डिग्री का एंगल या मेरे भाई 0 डिग्री का एंगल, ये दोनों आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं। ये पॉइंट है, पॉइंट, यहां पर ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पर ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर में यहां पे लाल लाइन खींच दिया, तो ये वाला थीटा हुआ, ये वाला थीटा। फिर उसके बाद में इस लाइन को यहां ले गया, तो थीटा और बढ़ेगा, ये वाला थीटा फाइनल हो गया यहां से यहां तक। फिर उसके बाद इस लाइन को मैं जस्ट इसके जस्ट अपोजिट ले गया, यहां पे ले गया, तो अब ये लाइन ये बन गया, थीटा ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। ठीक है मेरे भाई, अब मैं इस लाल लाइन को यहां पे ले गया, यहां पे, तो मेरे भाई ये थीटा और बढ़ गया, और बढ़ गया। अब यहां से लेकर यहां तक का एंगल हो गया, ये यहां से यहां तक का एंगल हो गया। अब मैं थीटा को यहां ले गया, यहां ले गया, सॉरी ये लाल लाइन को यहां ले गया, यहां ले गया, तो देखो मेरे भाई यहां से एंगल कितना बढ़ गया, अब यहां से यहां बढ़ गया, यहां से यहां बढ़ गया। ठीक है, फिर इस लाल लाइन को वापस मैं उठा के यहां पटक दूंगा, यहां से उठा के यहां वापस पटक दूंगा, तो एंगल कहां से कहां होगा? यहां से लेकर यहां तक पूरा बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा पूरा एंगल। और ये पूरा एंगल कितना का होता है मेरे भाई? 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। 360 डिग्री बोलो या इसी को 0 डिग्री बोलो, दोनों बात सेम है। ठीक है मेरे भाई, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। यहां से लेकर यहां तक, यही तो तुम्हारा थीटा पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाया, यही पूरा एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? 360 डिग्री बोलते, 360 डिग्री। अरे बताओ ना, यहां से यहां तक पूरा एक राउंड मार लिया, तो यही पूरा एंगल कितना हो गया? 360 डिग्री का हो गया, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का हो गया। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं तुमको यहां समझाना चाह रहा हूं, जैसे ये वाला पूरा एक राउंड घूम गया, एक राउंड पूरा घूम गया, ये ध्यान से सुनना मेरा भाई, एक राउंड घूम गया, एक राउंड घूम गया, तो यही वाला थीटा क्या होता है? एक राउंड पूरा घूम जाएगा, तो 360 डिग्री का हो गया, 360 डिग्री का। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये थीटा है 360 डिग्री का पूरा, ये पूरा झुकाव 360 डिग्री का है। ठीक है मेरे भाई, इसके बीच में अगर मैं ऐसे खींच दूं, इसके बीच में अगर मैं ऐसे खींच दूं एक लाइन, सीधा सीधा सेंटर से एक लाइन खींच दूं, सेंटर से, इसके बीच में मैं अगर एक सेंटर से लाइन खींच दूं, तो तुम बताओ मेरे भाई ये झुकाव कितना का होगा? बिल्कुल सेंटर से ये लाइन खींच दूं, ये ना तुम्हारा एंगल था, ये ना तुम्हारा एंगल था, ये ना तुम्हारा झुकाव था, गैप था, पहले पूरा गैप था यहां से यहां, ये पूरा गैप था यहां से यहां। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है? पहले ये पूरा गैप था, ये पूरा गैप, ये पूरा गैप था, ये पूरा गैप, यहां से यहां तक पूरा गैप था, ये पूरा गैप बराबर का मतलब थीटा बराबर 360 डिग्री होता है, थीटा बराबर 360 डिग्री होता है। यहां से ये पूरा गैप अगर बात करेंगे, ये पूरा गैप, तो थीटा बराबर 360 डिग्री का हो गया। लेकिन मैं तुमको क्या कर रहा हूं, मैं तुमको क्या कर रहा हूं, मैं तुमको क्या कर रहा हूं कि हमको बस यहां से इतना ही तक का गैप लेना है, इतना ही गैप लेना है, इसके जस्ट सेंटर में से एक लाइन पास करा देना है। तो बस इतना ही वाला जो हरा वाला ये जो गैप है, ये कितना डिग्री का हो जाएगा? ये हरा वाला जो गैप है वो कितना डिग्री का हो जाएगा? तो सर ये जो हरा वाला गैप, सर ये ब्लू वाला जो गैप है वो 180 डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का। ठीक है, इतना बात मेरा समझ गया? यानी यहां से यहां तक का जो ये कोना तुमको दिखाई दे रहा है, गैप दिखाई दे रहा है, ये 180 डिग्री का बनेगा।
इसी प्रकार से मेरे भाई ये नीचे वाला यहां से यहां तक जो गैप है वो कितना डिग्री का बनेगा, यहां से यहां तक जो नीचे में कोना दिखाई दे रहा है ये वाला जो गैप है नीचे में वो कितना डिग्री का बनेगा, तो सर ये भी 180 डिग्री का बनेगा, ये भी 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है मेरे भाई, आधा आधा बंटवारा हो गया, बीच में से जस्ट बीच में से लाइन खींच दिया एंगल का, तो 180 डिग्री का ऊपर बन गया और 180 डिग्री का नीचे बन गया। ठीक है मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस सेंटर से एक लाइन जो तुम ऐसे खींचा, एक लाइन तो ऐसे खींचा मेरे भाई, ठीक है, अगर इस सेंटर से मैं एक लाइन ऐसे खींच दूंगा, एक लाइन में ऐसे खींच दूंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई क्या यहां पे थीटा का बंटवारा हुआ कि नहीं हुआ, सर यहां पर मेरे भाई जो एंगल है कौन है उसका बंटवारा और ज्यादा हो गया। पहले कोई लाइन नहीं था, पहले सीधा था ये 360 डिग्री का, तुम एक लाइन बीचों बीच खींच दिया तो 180 डिग्री का बंटवारा हो गया। अब एक लाइन और खींच दिया तो मेरे भाई मेरा जो कोण है वो 4 हिस्सा में बट गया, मेरा ये जो कोण है वो 4 हिस्सा में बट गया। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये 4 हिस्सा में बट गया मेरे भाई, मेरा जो कोण है वो 4 हिस्सा में बट गया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, पहले एक लाइन तुम खींचा, पहले एक लाइन, ध्यान से सुना, पहले एक लाइन खींचा, एक लाइन, ये वाला लाइन खींच दिया मिडल से, तो थीटा 2 हिस्सा में बट गया, ऊपर भी 180 डिग्री नीचे भी 180 डिग्री। अब मैं एक लाइन इसमें ऐसे खींच दिया ऐसे, तो मेरे भाई अब जो मेरा थीटा है वो 4 हिस्सा में बट गया, 4 हिस्सा में। तुमको मैं दिखाता हूं मेरे भाई, यहां से यहां थीटा हो गया, यहां से यहां एक थीटा ये हो गया, एक थीटा ये, एक थीटा ये हो गया, एक थीटा ये, और एक थीटा मेरे भाई यहां पे ये हो गया, ये ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक थीटा यहां पर ये हो गया, ये थीटा हो गया, एक यहां पर कोना हो गया, यहां पे कोना हो गया, एक यहां पे कोना हो गया, और एक यहां पे कोना हो गया, और एक यहां पे कोना हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये 4 हिस्सा में बट गया, 4 हिस्सा में कोण। तो तुम बताओ मेरे भाई ये प्रत्येक जो गैप दिखाई दे रहा है ये भी तो कोण है, ये भी तो कोण है, बस 4 हिस्सा में पूरे 360 डिग्री का कोण, पूरा 360 डिग्री का कोण 4 हिस्सा में बट गया, 4 हिस्सा में, एक टुकड़ा यहां है कोण का, एक टुकड़ा यहां, एक टुकड़ा यहां, एक टुकड़ा यहां है, तो ये टुकड़ा कितना डिग्री का होगा बताना मेरे भाई, ये 2 हिस्सा में बटा था, जब दो टुकड़ा लगा था तो 180 डिग्री का पूरा था। अब ये जैसे बीच में से पास किया तो आधा आधा और बांट देगा, तो 90 डिग्री का ये एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का ये एंगल हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आधा आधा बंटवारा नीचे भी कर देगा, पूरा एगो था यहां से यहां तक जो गैप था वो 180 डिग्री का था, जैसे ही मिडिल में से एक लाइन पास हुआ तो 180 डिग्री का बंटवारा हो गया, तो 90 डिग्री का ये भी हो जाएगा, 90 डिग्री का ये भी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो तुमको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है बताना, तुमको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, सर मेरा 360 डिग्री का पूरा एंगल था, मेरा 360 डिग्री का ये पूरा राउंड 360 डिग्री का था, पूरा राउंड 360 डिग्री का था, पूरा राउंड 360 डिग्री का, ये पूरे राउंड को 360 डिग्री के एंगल को मैंने 4 हिस्से में बांट दिया, 4 बराबर बराबर टुकड़ा में बांट दिया, 4 बराबर बराबर टुकड़ा में बांट दिया, 4 बराबर बराबर टुकड़ा में बांट दिया। तो मेरे भाई यही जो हमारा प्रत्येक टुकड़ा होता है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, यही प्रत्येक टुकड़ा क्या कहलाता है मेरे भाई, क्वाड्रेंट कहलाता है, क्वाड्रेंट। ठीक है, 360 डिग्री का जो तुम 4 बराबर बराबर हिस्सा लगा दिया ना, 90 90 90 90 का, यही प्रत्येक हिस्सा, ये 90 डिग्री का जो कोण है, ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा या ये वाला हिस्सा, ये प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा, क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा अंश, चौथांश। पूरा हिस्सा अगर एक है, पूरा हिस्सा अगर एक है तो प्रत्येक हिस्से का 1/4 ही क्या होता है, चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश। पूरा हिस्सा अगर एक है, पूरा हिस्सा एक का मतलब थीटा बराबर 360 डिग्री है, तो उसका जो चतुर्थांश है, पूरा हिस्सा का चौथा हिस्सा, 1/4 हिस्सा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1/4 हिस्सा को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। ध्यान से सुनना मेरा भाई, इसी बात को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। यानी पूरा हिस्सा एक है तो 360 डिग्री, तो पूरे हिस्से का 1/4 भाग, इसी को चतुर्थांश बोला जाता है। तो 1/4 भाग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी प्रत्येक एंगल जो 90 डिग्री का कोना बना रहा है, ये वाला एंगल जो प्रत्येक 90 डिग्री का जो एंगल है, जो ये 90 डिग्री का कोना बना रहा है, ये सब क्या कहलाएगा, चतुर्थांश कहलाएगा, चतुर्थांश। इसी को बोला जाता है चतुर्थांश, क्वाड्रेंट बोला जाता है अंग्रेजी में। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई क्वाड्रेंट क्या हुआ बताना, 360 डिग्री के एंगल को, 360 डिग्री के पूरा एंगल को 4 बराबर भागों में बांट दिया, 360 डिग्री के पूरा एंगल को 4 बराबर भागों में बांट देगा, तो प्रत्येक भाग को क्या बोला जाता है, चतुर्थांश कहा जाता है, चतुर्थांश कहा जाता है, क्वाड्रेंट कहा जाता है, क्वाड्रेंट। बस इतनी सी बात है मेरे भाई, इतनी सी बात है। पूरा 360 डिग्री के एंगल को, पूरा 360 डिग्री के एंगल को 4 बराबर भागों में बांट दिया, एक लकीर खींचा तो 2 बराबर भागों में बटा, और दूसरा लकीर सेंटर से निकाला तो 4 बराबर भागों में बट गया। तो यही 4 बराबर भाग जो तुमको दिखाई दे रहा है, यही क्या कहलाएगा मेरे भाई, चतुर्थांश कहलाएगा, चतुर्थांश। और प्रत्येक भाग का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। हमारा बात समझ गया।
तो कुछ नहीं होता है मेरे भाई चतुर्थांश, ये क्या होता है, पूरे 360 डिग्री एंगल के 4 भागों का बंटवारा हो जाता है। 360 डिग्री के एंगल का 4 भागों में बराबर बराबर बंटवारा हो जाता है। तो प्रत्येक भाग का जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं मेरे भाई, चतुर्थांश बोल देते हैं, चतुर्थांश। ठीक है, इसमें और कोई ज्यादा बात है नहीं, इसमें कोई बहुत ज्यादा बात है नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो चतुर्थांश का मतलब समझ गया मेरे भाई कि 360 डिग्री एंगल का 4 बराबर भागों में बंटवारा जो होता है उसी प्रत्येक भाग को क्या बोला जाता है, चतुर्थांश बोला जाता है, चतुर्थांश। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इतना बात तो मैं कर लिया। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट चतुर्थांश पे आऊंगा, चतुर्थांश पे। तो चतुर्थांश का फिगर कैसे बनेगा, तुम बताओ मेरे भाई, चतुर्थांश का फिगर कैसे बनेगा बताना मेरे भाई, चतुर्थांश का फिगर कैसे बनेगा बताना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ध्यान से देखना मेरे भाई, अरे इसको रहने दे यार, मैं हाथ से ही लगा लेता हूं। ठीक है, चलो यार मैं हाथ से ही लगा लेता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये चतुर्थांश क्या होगा, ध्यान से सुनना। मैं एक लाइन खींच दिया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पर मैं एक लाइन खींच दिया। ठीक है, एक लाइन में यहां पे खींच दिया, ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखते रहना ध्यान से। ठीक है, एक लाइन में यहां पे खींच दिया, ये बीचों बीच है जस्ट। देखते रहना मेरे भाई, आड़ा तिरछा हो सकता है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुक जाओ तुम लोग। ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा तो लाइन तिरछा हो जाएगा। ठीक है, चलो देखना मेरे भाई, ध्यान से, ध्यान से देखना। लाइन हमको सीधा रखना है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। चलो चलो, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना मेरा भाई। चलो ठीक है, यही तुम्हारा क्वाड्रेंट होता है, बताना मेरे भाई, यही क्वाड्रेंट होता है ना, यही क्वाड्रेंट होता है ना, यही क्वाड्रेंट होना, इसी को ना चतुर्थांश बोला जाता है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसी को ना तुम चतुर्थांश बोलता है। चलो ठीक है, चलो मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई, इसको मैं यहां से थोड़ा देर के लिए हटा देता हूं, मतलब मैं क्या पढ़ रहा हूं, क्वाड्रेंट पढ़ रहा हूं, क्वाड्रेंट। ठीक है, चलो हमको पूरा बोर्ड का जरूरत पड़ेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यही चतुर्थांश होता है, यही चतुर्थांश। ठीक है, 360 डिग्री का एंगल ये बीच में है, बीच में सेंटर, ये पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है, पूरा राउंड, एक राउंड 360 डिग्री का होता है। ठीक है मेरे भाई, एक राउंड 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री के पूरे एंगल को, पूरे राउंड को 4 बराबर भागों में बांट दिया, तो ये प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाएगा, चतुर्थांश कहलाएगा, चतुर्थांश। ठीक है मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब यहां पर जो एंगल बनेगा, 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 वो कितना डिग्री का होगा तुमको भी पता है। ठीक है मेरे भाई, ये जो बीच में एंगल बनता है यहां पर, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है,
ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है मेरे भाई, चलो मैं ऐसा लगा देता हूं, ये 90 डिग्री का एंगल इधर हो गया। ठीक है, 4 कलर में मैं लगा देता हूं। ये 90 डिग्री का एंगल ये पकड़ लिया, ये 90 डिग्री का एंगल इस क्वाड्रेंट का हो गया, और ये 90 डिग्री का एंगल इधर का हो गया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। ये हमारा क्वाड्रेंट होता है। ठीक है मेरे भाई, अब मैं इसका नाम कैसे डालता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसका नाम मैं कैसे डालता हूं, ध्यान से सुनना। इधर वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर हम बोलते हैं मेरे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो यार, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये होगा मेरे भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इधर वाला जो क्वाड्रेंट है मेरा भाई, यह है सेकेंड क्वाड्रेंट, यह है सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। चलो इधर वाला जो है इसको बोला जाता है मेरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और इधर वाला को बोला जाता है मेरे भाई फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको बोला जाता है मेरे भाई फोर्थ क्वाड्रेंट। हमारी बात समझ गया? अच्छा, अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई। ये 4 को अलग अलग क्वाड्रेंट हो गया, एगो ये, दूसरा क्वाड्रेंट ये, तीसरा चतुर्थांशीय, चौथा चतुर्थांशीय। ठीक है मेरे भाई? अच्छा, अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रेंज होता है, रेंज ये कितना होता है बताना मेरे भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो रेंज होता है वो होता है मेरे भाई 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो एंगल आता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन आता है बताना मेरे भाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन आता है तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का एंगल, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का जो एंगल होगा मेरे भाई वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन आता है मेरे भाई बताना। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन आता है बताना मेरे भाई। तो इसमें आएगा मेरे भाई 270 डिग्री से 180 डिग्री से, ध्यान सुना मेरे भाई। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन एंगल आएगा 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच का जो एंगल बनेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन आएगा बताना मेरे भाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन आएगा 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का जो एंगल बनेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है मेरे भाई, क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल का बंटवारा हो गया, क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल का बंटवारा हो गया। जिस थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहेगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। जिस थीटा का मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में रहेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, जिस थीटा का मान 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में रहेगा, 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में रहेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है मेरे भाई, जिस थीटा का मान 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में रहेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। जिस थीटा का मान 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में रहेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है मेरे भाई, लेकिन एक बात तुम समझा मेरा, एक बात यहां पर मिस यूज हो रहा है। क्या मिस यूज हो रहा है तुम पकड़ा, ध्यान से देखना मेरे भाई। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन आएगा मेरे भाई, कौन थीटा आएगा जिसका वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो। जैसे मेरे भाई मैं पूछता हूं कि थीटा बराबर 2 डिग्री, थीटा बराबर 10 डिग्री, थीटा बराबर 15 डिग्री,
थीटा बराबर 20 डिग्री, थीटा बराबर 20 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 40 डिग्री, थीटा बराबर 40 डिग्री, थीटा बराबर 80 डिग्री, थीटा बराबर 80 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री और थीटा बराबर 85 डिग्री। तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला जो थीटा तुमको अगर दे देगा, ये सब थीटा दे देगा, तुमसे पूछेगा कि बताओ ये किस क्वाड्रेंट का है, तो कैसे बताओगे? सर थीटा बराबर 2 डिग्री, थीटा 0 से 90 के बीच में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। यहां थीटा बराबर 10 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। थीटा बराबर 85 डिग्री, इसका भी वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, बीच में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा बराबर 15 डिग्री, इसका भी वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा बराबर 20 डिग्री, इसका भी वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। थीटा बराबर 80 डिग्री, इसका वैल्यू भी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा बराबर 30 डिग्री, इसका वैल्यू भी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। थीटा बराबर 40 डिग्री, इसका भी वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया? बीच में रहेगा तो मैं बात समझ जाऊंगा कि किस क्वाड्रेंट में वो जाएगा, किस क्वाड्रेंट का वो थीटा होगा। ठीक है, लेकिन मेरे भाई मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया और थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 90 डिग्री, ये दोनों थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? मेरे भाई ध्यान से सुनना, थीटा बराबर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाला जो थीटा होता है वो इस क्वाड्रेंट में आएगा। ये पूरा जो उजला सतह तुमको दिखाई दे रहा है, इसमें 90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच वाला एंगल बैठेगा। तो सर थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 90 डिग्री इस क्वाड्रेंट में छट गया ना। ये थीटा बराबर एग्जैक्ट 0 डिग्री और थीटा बराबर 90 डिग्री, ये इस क्वाड्रेंट में आएगा नहीं, तो कहां पे आएगा? ये थीटा बराबर 0 डिग्री कहां बैठेगा और थीटा बराबर 90 डिग्री कहां बैठेगा, इसका फैसला करो मेरे भाई। ठीक है, तो मैं तुमको बताता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना। थीटा बराबर 0 डिग्री यहां बैठेगा, यहां ध्यान सुनना, एग्जैक्ट थीटा बराबर 0 डिग्री यहां बैठेगा, यहां थीटा बराबर एग्जैक्ट 0 डिग्री यहां बैठेगा, यहां इस लाइन पर आएगा, इस लाइन पे थीटा बराबर 0 डिग्री इस लाइन पर आएगा और एग्जैक्ट थीटा बराबर 90 डिग्री मेरे भाई इस लाइन पे बैठेगा, इस लाइन पे, यानी ये थीटा बराबर 90 डिग्री इस लाइन पे बैठेगा, इस लाइन पे। हमारा बात समझ गया? हमारा बात समझ गया मेरे भाई, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। और थीटा बराबर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो कोण आएगा वो इस क्वाड्रेंट में आएगा, इस क्वाड्रेंट में, पूरे क्वाड्रेंट में घूमेगा कहीं ना कहीं। थीटा बराबर 0 डिग्री इस लाइन पे बैठेगा और थीटा बराबर 90 डिग्री इस लाइन पे बैठेगा, इस लाइन पे। ठीक है, ठीक है, ऐसे मेरे भाई, ऐसे ही हमको इतना बताओ, इसी प्रकार से हमको इतना बताओ 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का एंगल, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का एंगल, जैसे मैं तुमको कहता हूं कि थीटा बराबर 95 डिग्री, थीटा बराबर 130 डिग्री, थीटा बराबर 145 डिग्री, थीटा बराबर 150 डिग्री, थीटा बराबर 150 डिग्री, थीटा बराबर 170 डिग्री, थीटा बराबर 185 डिग्री। तुम बताओ मेरे भाई, सॉरी, थीटा बराबर 175 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इतना ही रहने दो। चलो तुम बताओ मेरे भाई, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आएगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन आता है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा थीटा आता है मेरे भाई? जिसका वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होता है, बीच में होता है, तो बीच में होता है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। तो ये 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में फंस रहा है, ये भी 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच में फंस रहा है, ये भी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में फंस रहा है, ये भी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में फंस रहा है, ये भी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में फंस रहा है। तो ये जितना भी एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में होगा, ये किस क्वाड्रेंट में होगा? तो सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। इतना बात मेरा समझ रहा है? ये जितना भी एंगल तुमको दिखाई दे रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। इतना बात समझ गया मेरा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो कहां बैठेगा बताना? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो कहां बैठेगा? सेकंड क्वाड्रेंट मेरे भाई, ये मेरा हाथ जहां जहां जा रहा है ये पूरा सेकंड क्वाड्रेंट का इलाका है, इसी में कहीं ना कहीं थीटा बैठेगा, इसी में कहीं ना कहीं थीटा बैठेगा। ठीक है मेरे भाई, लेकिन मैं तुमसे पूछ दूं कि बताओ मेरे भाई, थीटा बराबर 90 डिग्री और थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, ये बीच का कोण का तो सेटिंग तो लगा लिया, थीटा बराबर 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का कोण का सेटिंग लगा दिया कि ये इस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन थीटा बराबर 90 डिग्री और थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री, ये दोनों एग्जैक्ट कहां बैठेगा ये बताओ मेरे भाई? थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री कहां बैठेगा? तो क्वाड्रेंट में तो 90 डिग्री 180 डिग्री के बीच वाला एंगल बैठता है,
तो थीटा बराबर 90 डिग्री इस बॉर्डर पर चला जाएगा, इस बॉर्डर पे जो ऑलरेडी हमको दिखाई दे रहा है थीटा बराबर 90 डिग्री, ये ना तो इस क्वाड्रेंट में रहेगा ना तो इस क्वाड्रेंट में रहेगा, दोनों क्वाड्रेंट के बॉर्डर पे बैठेगा, बॉर्डर पे। और थीटा बराबर 180 डिग्री बताओ मेरे भाई, ये तो इस क्वाड्रेंट में बैठेगा ही नहीं, तो थीटा बराबर 180 डिग्री मेरे भाई इस बॉर्डर पे बैठेगा, इस बॉर्डर पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे बैठेगा थीटा बराबर 180 डिग्री, इस लाइन पे बैठेगा मेरे भाई, इस लाइन पे थीटा बराबर 180 डिग्री। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। चलो मेरे भाई इसी प्रकार से हमको बताओ कि थीटा बराबर थर्ड क्वाड्रेंट किसका, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच वाला थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। जैसे मैं बोल देता हूं 275 डिग्री, ठीक है, मैं बोल दिया मेरे भाई तुमको 290 डिग्री, मैं बोल दिया 300 डिग्री, मैं बोल दिया 310 डिग्री, 310 डिग्री, सॉरी एक मिनट मेरे भाई, 180 डिग्री, मैं बोल दिया 185 डिग्री, मैं बोल दिया 190 डिग्री, मैं बोल दिया 200 डिग्री, मैं बोल दिया 210 डिग्री, मैं बोल दिया 235 डिग्री, मैं बोल दिया 245 डिग्री, मैं बोल दिया 250 डिग्री, ठीक है, मैं बोल दिया मेरे भाई 255 डिग्री, मैं बोल दिया 265 डिग्री, मैं बोल दिया 270 डिग्री। तुम बता मेरे भाई ये थीटा, ये जितना भी थीटा मैं यहां पे लिखा हूं, ये जितना भी थीटा लिखा हूं, ये कहां बैठेगा, कहां बैठेगा? तो तुम बता मेरे भाई इस थीटा का जो वैल्यू है वो 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में रहेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो 255 डिग्री 180 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट में, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में, 245 डिग्री ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में, 185 डिग्री ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में, 190 डिग्री थीटा का मान 180 270 के बीच में, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में, 200 डिग्री थीटा का मान 180 और 270 के बीच में, 180 और 270 के बीच में, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में, 210 डिग्री थीटा का मान 180 और 270 के बीच में, तो 210 डिग्री ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। 235 डिग्री थीटा का जो मान है 235 डिग्री ये 180 और 270 के बीच में फंस रहा है, 235 डिग्री 180 और 270 के बीच में फंस रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। 265 डिग्री ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, इसका भी वैल्यू 180 और 270 के बीच में फंस रहा है। 270 डिग्री 270 डिग्री तो ये तो मेरे भाई एग्जैक्ट है, इसको छोड़ो अभी। तुम बता मेरे भाई ये सभी थीटा किस में बैठेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में बैठेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये बीच वाला जो डाटा है उसका तो मैं फैसला कर लिया कि बीच वाला जो डाटा होगा 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच का जो एंगल होगा वो इस थर्ड क्वाड्रेंट में, जहां भी मेरा हाथ जा रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट का ही है, इसमें कहीं ना कहीं बैठेगा। लेकिन मेरे भाई एग्जैक्ट अगर 270 डिग्री हो गया थीटा का मान, और एग्जैक्ट अगर थीटा का मान 270 डिग्री हो गया तो वो कहां बैठेगा बताना, तुम बता मेरे भाई। एग्जैक्ट 180 डिग्री तो इस लाइन पे बैठा हुआ है ना, ये पहली मैं लिख दिया हूं यहाँ पे, थीटा बराबर 180 डिग्री एग्जैक्ट कहीं नहीं बैठेगा, ना तो इस क्वाड्रेंट में ना तो इस क्वाड्रेंट में, इसके बॉर्डर पे जाएगा, बॉर्डर पे, ठीक है। और थीटा बराबर एग्जैक्ट 270 डिग्री कहां बैठेगा बताना मेरे भाई, ये इस बॉर्डर पे बैठेगा, इस बॉर्डर पे, इस लाइन पर आएगा थीटा बराबर 270 डिग्री, इस लाइन पर आएगा मेरे भाई थीटा बराबर 270 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। थीटा बराबर 180 डिग्री इस लाइन पर, थीटा बराबर 270 डिग्री इस लाइन पर, और इसके बीच का थीटा मेरे भाई ये पूरे क्वाड्रेंट में कहीं पर भी बैठ सकता है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। इसी प्रकार से मेरे भाई फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन थीटा बैठता है, 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच का, ये बीच का है, 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच का जो एंगल आएगा वो बैठेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसे मैं एग्जांपल बांध देता हूं यहां पे 280 डिग्री, 290 डिग्री, 300 डिग्री, 310 डिग्री, 340 डिग्री, 355 डिग्री, 365 डिग्री, 370 डिग्री, सॉरी 365 डिग्री क्रॉस कर गया। चलो मेरे भाई इतना एग्जांपल हो, इतना एग्जांपल। तो तुम बता मेरे भाई ये थीटा सब कहां बैठेगा बताना, ये 280 डिग्री है, इसका रेंज क्या है बताना, ये किस थीटा के बीच में आता है, तो सर 270 और 360 के बीच में आ रहा है 280 डिग्री, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ये 290 डिग्री है, 290 डिग्री, बताओ मेरे भाई ये किस क्वाड्रेंट में बैठेगा, तो इसका जो रेंज है ये 270 और 360 के बीच में आता है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। 300 डिग्री, 300 डिग्री, बताओ मेरे भाई ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो इसका रेंज क्या बताना, 270 और 360 के बीच में। 300 डिग्री 270 और 360 के बीच में फंसता है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 310 डिग्री, बताओ मेरे भाई इसका रेंज किसके बीच में फंसता है, तो इसका रेंज 270 और 360 के बीच में फंसता है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसके बाद मेरे भाई 340 डिग्री, 340 डिग्री ये किधर जाएगा बताना,
तो इसका रेंज 270 और 360 के बीच में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। ये 355 डिग्री है, इसका रेंज बताओ मेरे भाई क्या है? तो इसका रेंज भी मेरे भाई 270 और 360 के बीच में है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, रेंज के हिसाब से पकड़ लेंगे कि थीटा किस रेंज में है ना, किस क्वाड्रेंट में बैठेगा, रेंज के हिसाब से। लेकिन मेरे भाई मैं तुमसे पूछता हूं दो सवाल, जो थीटा 270 और 360 डिग्री के बीच में रहेगा वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठेगा, ये बात तो सही है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो मैं हाथ लगा रहा हूं, ये 70 कहीं ना कहीं थीटा आएगा। ठीक है, लेकिन मेरे भाई अगर थीटा का मान एग्जैक्ट 270 डिग्री हो गया, थीटा का मान एग्जैक्ट 270 डिग्री हो गया, या थीटा का मान एग्जैक्ट 360 डिग्री हो गया, तो बताओ मेरे भाई ये दोनों थीटा कहां पे बैठेगा? इनके बीच का थीटा तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में। लेकिन एग्जैक्ट थीटा बराबर 270 और थीटा बराबर 360 डिग्री कहां बैठेगा? तो मेरे भाई थीटा बराबर 270 डिग्री इस लाइन पे बैठेगा, इस लाइन पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। ये ना तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा, ना तो इस क्वाड्रेंट पे जाएगा, इसके बॉर्डर पे आएगा, बॉर्डर पे। और 360 डिग्री किधर जाएगा बताना मेरे भाई? 360 डिग्री किधर जाएगा? वो इस लाइन पर आएगा, इस लाइन पे। तो इस लाइन पे मेरे भाई थीटा कितना हो जाएगा? 360 डिग्री बैठ जाएगा, 360 डिग्री। अरे बताओ ना, इस लाइन पे 270 डिग्री बैठा हुआ है, तो इस लाइन पे 360 डिग्री नहीं बैठेगा। तो 360 डिग्री ना तो इस क्वाड्रेंट में, ना तो इस क्वाड्रेंट में, इसके बॉर्डर पे बैठेगा 360 डिग्री, एग्जैक्ट इसके बॉर्डर पे बैठेगा। तो बताओ मेरे भाई, तुमको हम पहले बता दिए थे कि तुम बताओ मेरे भाई इससे क्या साबित होता है? इस लाइन पर कौन बैठ गया? इस लाइन पर सर थीटा बराबर 0 डिग्री भी आ गया, और इसी लाइन पे मेरे भाई थीटा बराबर 360 डिग्री भी बैठ गया, इसी लाइन पे थीटा बराबर 360 डिग्री ही बैठ गया। तो मैं तुमको शुरू से बता रहा हूं कि थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 360 डिग्री आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। इसीलिए यहां पे ये दोनों थीटा एक साथ टकरा गया। किसी लाइन पे थीटा बराबर 0 डिग्री भी है और इसी लाइन पे थीटा बराबर 360 डिग्री भी है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 360 डिग्री दोनों आपस में बराबर होता है। और यहां पे ये बैठते बैठते यहां पर मैंने बराबर दिखा दिया। ठीक है, इतना बात मेरा समझ गया। इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 360 डिग्री क्या होता है मेरे भाई? आपस में बराबर होता है। ठीक है, चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसमें आगे क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, कौन सा कौन किस क्वाड्रेंट में आएगा तुम पकड़ लेगा। ठीक है, बस रेंज पकड़ना है। 4 क्वाड्रेंट का रेंज क्या होता है? 0 से 90 डिग्री के बीच का थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच का थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठेगा। ठीक है, और एग्जैक्ट अगर आ गया तो ये लाइन पे बैठेगा, लाइन पे। ठीक है मेरे भाई, अच्छा अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, आगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं ध्यान से सुनना मेरे भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन बैठेगा? ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना मेरे भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाला बैठता है, तो इसके 2 मायने होता है, 2 मायने। ध्यान सुनना मेरे भाई, इसके 2 मायने हैं, इसके 2 मायने होता है मेरे भाई, 2 मायने। ध्यान से सुनना, इस चीज को ध्यान से समझना। इसके 2 मायने क्या है बताना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस क्वाड्रेंट में मेरे भाई 0 डिग्री प्लस थीटा बैठेगा, 0 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, या नहीं तो मेरे भाई इस क्वाड्रेंट में 90 डिग्री माइनस थीटा बैठेगा। ठीक है, 0 डिग्री प्लस थीटा बैठेगा, या नहीं तो 90 डिग्री माइनस थीटा बैठेगा। इसका यही कहने का मतलब है, अरे 0 डिग्री प्लस थीटा, 0 डिग्री प्लस थीटा, थीटा का मान यहां पे क्या होगा? ये जो थीटा का मान है, ये थीटा का मान है मेरे भाई। यहां पे थीटा का मान जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही रहेगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, ये जो थीटा तुमको दिखाई दे रहा है, इसका रेंज 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही रहेगा। तो इस क्वाड्रेंट में कौन आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन आएगा? 0 डिग्री प्लस थीटा, 0 डिग्री प्लस थीटा, 0 डिग्री प्लस थीटा। और मेरे भाई या नहीं तो कौन आएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। यही दोनों इस क्वाड्रेंट में बैठेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अरे हमारा बात समझ रहा है? दोनों बात सेम ही है, लेकिन कभी कभी तुमको थीटा का मान 0 डिग्री प्लस में या 90 डिग्री माइनस में लिखना पड़ेगा, तो उस हिसाब से भी समझना पड़ेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन आएगा जिसमें 0 डिग्री प्लस थीटा लगा हो, 0 डिग्री प्लस थीटा लगा हो या 90 डिग्री माइनस थीटा लगा हो। यहां जो थीटा का मान है वो 0 से 90 डिग्री तक हो सकता है, थीटा का मान 0 से 90 डिग्री तक जाएगा। जैसे मैं बता दूंगा, मैं तुमको बता रहा हूं कि थीटा बराबर है 80 डिग्री, थीटा बराबर 80 डिग्री। तो बताओ मेरे भाई इस लाइन में कौन बैठेगा? 0 डिग्री प्लस थीटा है, तो 0 डिग्री प्लस 80 डिग्री हो गया। या मेरे भाई थीटा बराबर अगर 80 डिग्री है तो 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर 80 डिग्री है,
तो 90 डिग्री का माइनस 80 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से दोनों किस कहां बैठेगा, इसी लाइन में बैठेगा। अरे यार तुम इसको कंफ्यूज मत करो यार, मैं तुमको इतना बताना चाह रहा हूं, कहीं पर भी तुमको दिख गया कि 0 डिग्री प्लस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्म दिख गया, 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्म दिख गया, तो वो कहां बैठेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठेगा। जैसे मैं तुमको बता दिया कि 0 डिग्री प्लस का 40 डिग्री ये दिख गया, या मेरे भाई तुमको ऐसा दिख गया 90 डिग्री माइनस का 70 डिग्री ये दिख गया। तुम बताओ मेरे भाई, ये फॉर्म को देखकर बताओ ये दोनों कहां बैठेगा, ये दोनों कहां बैठेगा बताओ, इस फॉर्म को देखकर बताओ ये दोनों कहां बैठेगा। तो सर ये 0 डिग्री प्लस थीटा, ये 0 डिग्री प्लस थीटा, इसको काहे नहीं समझता है, इसको काहे नहीं समझता है, ये 0 डिग्री प्लस थीटा है, 0 डिग्री प्लस थीटा, और यहां क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको मैं थीटा बोल रहा हूं, थीटा, थीटा 0 90 होगा, 0 90 के बीच तक जाएगा। इधर जो थीटा का मान मैं बोल रहा हूं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होगा। तो मेरे भाई ये 0 डिग्री प्लस थीटा है, ये 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये दोनों कहां बैठेगा, ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्चुअल में इसका मतलब हुआ 40 डिग्री, एक्चुअल में इसका मतलब हुआ 20 डिग्री। तो मेरे भाई एक्चुअल में तुमको बोल देगा कि 40 डिग्री बताओ किधर बैठेगा और 20 डिग्री बताओ किधर बैठेगा, तो तुम आंख मूंद के बता दोगे कि 40 डिग्री 20 डिग्री, इसका वैल्यू 0 डिग्री 90 डिग्री के बीच में फंस रहा है, तो सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठेगा, ऐसा तुम बता दिया। लेकिन इसी बात को अगर इस फॉर्म में लिख देगा कि 0 डिग्री प्लस 40 डिग्री 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, इस फॉर्म में दिखेगा, इस फॉर्म में दिखेगा, तो कैसे पकड़ेगा, तो 0 डिग्री प्लस थीटा रहे या 90 डिग्री माइनस थीटा रहे, ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठेगा। अगर शकल ऐसा आ गया तो इस शकल में भी याद रखना है, तुमको क्वेश्चन में बार बार घुमाएगा ये 0 डिग्री प्लस थीटा रहे या 90 डिग्री माइनस थीटा रहे, यहां जो थीटा आएगा वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होगा। ठीक है, ये थीटा यहां पर जो थीटा बनेगा वो न्यून कोण बनेगा, न्यून कोण, हमारा बात क्या नहीं समझ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर फॉर्म दिख गया तो उससे भी पकड़ लेना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठेगा। चलो बहुत यार मेहनत करवाता है यार। चलो बताओ मेरे भाई, इसका दो पहलू क्या होगा, इसका दो पहलू क्या होगा, इसमें कौन बैठेगा बताना मेरे भाई, इसमें बैठेगा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच वाला थीटा मैं पहले ही जानता हूं, तो मेरे भाई इसमें ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं, इसमें जो बैठेगा वो 90 डिग्री प्लस थीटा, अगर इस फॉर्म में आ गया प्लस थीटा में, तो इसमें कौन बैठेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन बैठेगा, 90 डिग्री प्लस थीटा वाला, 90 डिग्री प्लस थीटा वाला इसमें आएगा। या नहीं तो मेरे भाई इसमें कौन बैठेगा, या नहीं तो कौन बैठेगा 180 डिग्री माइनस थीटा वाला, या नहीं तो कौन बैठेगा 180 डिग्री माइनस थीटा वाला, 180 डिग्री माइनस थीटा वाला। ठीक है, 90 डिग्री प्लस थीटा वाला रहे या 180 डिग्री माइनस थीटा वाला रहे, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। जैसे मैं तुमको एग्जांपल लगा देता हूं कि 90 डिग्री प्लस का 45 डिग्री, एक थीटा का मान है 90 डिग्री का 45 डिग्री और एक थीटा का मान है 180 डिग्री माइनस का 55 डिग्री। अब बताओ मेरे भाई इस फॉर्म में ही बताओ, घटाना नहीं है, घटाना नहीं है, इसी फॉर्म में बताओ कि ये थीटा किस रेंज में किस क्वाड्रेंट में होगा और ये थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, घटाना फटाना नहीं है। तो तुमको क्या दिखाई दे रहा है, 90 डिग्री प्लस का थीटा है, ये 90 डिग्री प्लस का थीटा, ये क्या 180 डिग्री माइनस का थीटा है, इसको मैं थीटा बोलता हूं, थीटा, ये थीटा 90 डिग्री प्लस का थीटा, ये 180 डिग्री माइनस का थीटा है। तो सर ये 90 डिग्री प्लस का थीटा है, तो 90 डिग्री प्लस का थीटा है, तो सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये थीटा क्या है 180 डिग्री माइनस का थीटा, 180 डिग्री माइनस का थीटा है, तो 180 डिग्री का माइनस थीटा भी किधर जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सर ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और मैं तुमको दिखा भी देता हूं कैसे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। 90 प्लस 45 को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री, और 180 में से 55 को घटाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 में से 5 चला गया तो 5 चला जाएगा 12, 125 डिग्री। ठीक है, 125 डिग्री। तुम बताओ मेरे भाई 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो 90 और 180 के बीच में फंस रहा है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। और 125 डिग्री किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो 90 और 180 के बीच में फंस रहा है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। चलो मेरे भाई, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है मेरे भाई, जैसा फॉर्म दे दो वैसा फॉर्म हम पकड़ लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन बैठेगा, सीधा सीधा देगा तो 90 डिग्री 180 डिग्री के बीच वाला एंगल दिखेगा, सीधा सीधा तो बैठेगा सेकंड में। अगर प्लस के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में दे दे तो उससे भी मैं पकड़ लूंगा कि 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा या 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, यही बैठेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब ये बताओ मेरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट में कौन आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन आएगा। 180 और 270 का दो पहलू निकालो, दो पहलू, इसका भी दो पहलू निकालो मेरे भाई, इसमें कौन बैठेगा। देखो मेरे भाई, थीटा बराबर 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच वाला एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में बैठेगा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से सुना मेरे भाई,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा, सॉरी 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा। अगर 180 डिग्री प्लस थीटा वाला कोई फॉर्म है, या मेरे भाई 270 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्म है, 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 तो वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। मैं तुमको दिखा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं नालायक, मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। मैं तुमको एक एग्जांपल लिख रहा हूं कि 180 डिग्री प्लस का 75 डिग्री, 180 डिग्री प्लस का 75 डिग्री, और मैं लिख रहा हूं 270 डिग्री माइनस का 45 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। तुमको घटाना फटाना नहीं है, तुमको घटाना फटाना नहीं है। यहां 180 डिग्री प्लस का थीटा दिख रहा है, यहां 270 माइनस का थीटा दिख रहा है, तो 180 डिग्री प्लस का थीटा आ गया, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहां 270 डिग्री माइनस का थीटा आ गया, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। घटाना फटाना नहीं है, इस फॉर्म में रहेगा तो इसी फॉर्म में बताना है। 180 डिग्री प्लस का थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 डिग्री माइनस का थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में। इस बात का यही मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन बैठेगा? 180 डिग्री प्लस का थीटा या 270 डिग्री माइनस का थीटा, ये बैठेगा इस क्वाड्रेंट में, ये बैठेगा। और थीटा का मान यहां पर क्या बनेगा? थीटा का मान कभी भी मेरे भाई 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का ही रहेगा। हमारा बात समझ रहा है? यहां थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का ही रहेगा, यानी थीटा हमारा न्यून कोण रहेगा, न्यून कोण, ठीक है। चलो मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ गया। तो दोनों शकल ध्यान रखना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। प्लस माइनस फॉर्म वाला भी ध्यान रखना है। चलो मेरे भाई, अब हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ, लास्ट वाला करके बताओ, बस लास्ट वाला करके बताओ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन जाएगा? 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का। इसको मैं दो तरीका से लिख सकता हूं, दो तरीका से। कैसे मैं दो तरीका से लिख सकता हूं बताना मेरे भाई। इसमें या तो 270 डिग्री प्लस थीटा वाला एंगल जाएगा, 270 डिग्री प्लस थीटा वाला, या नहीं तो मेरे भाई इसमें कौन बैठेगा? या नहीं तो 360 डिग्री माइनस थीटा वाला बैठेगा, 360 डिग्री माइनस थीटा वाला। 270 से 360 डिग्री के बीच वाला बैठेगा, हमको भी पता है, तुमको भी पता है। लेकिन इस फॉर्म में बताओ, इस फॉर्म में इसमें कौन थीटा जाएगा? 270 डिग्री प्लस थीटा वाला, जिसका फॉर्म 270 डिग्री प्लस थीटा रहेगा या 360 डिग्री माइनस थीटा रहेगा। इधर वाला में प्लस, इधर वाला में माइनस होता है, इधर वाला में प्लस, इधर वाला में माइनस होता है, इधर वाला में प्लस, इधर वाला में माइनस होता है, इधर वाला में प्लस, इधर वाला में माइनस होता है। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? तो इसमें कौन बैठेगा बताना? जिसका थीटा 270 डिग्री प्लस थीटा हो या 360 डिग्री माइनस थीटा हो, ऐसा एंगल इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे मैं तुमको बता रहा हूं कि 270 डिग्री प्लस का 55 डिग्री, ठीक है, और मैं तुमको बता रहा हूं कि 360 डिग्री माइनस का 85 डिग्री। बताओ मेरे भाई, ये दोनों एंगल कहां बैठेगा? ये दोनों थीटा कहां बैठेगा? एक थीटा में दे दिया ऐसे इस फॉर्म में, एक थीटा में इस फॉर्म में दे दिया, 270 डिग्री प्लस का 55 डिग्री, 360 डिग्री माइनस का 85 डिग्री। तो यहां थीटा का फॉर्म क्या है? 270 डिग्री प्लस का, ये जो तुमको न्यून कोण दिखाई दे रहा है 90 डिग्री से कम, यही थीटा होता है, यही थीटा होता है मेरे भाई, यही थीटा होता है। तो तुमको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? सर थीटा बराबर 270 डिग्री प्लस थीटा है, ये 270 डिग्री प्लस थीटा है। तो 270 डिग्री प्लस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 360 डिग्री माइनस थीटा है, सर ये थीटा 360 डिग्री माइनस थीटा है, तो 360 डिग्री माइनस थीटा भी किस में आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है? अगर इस फॉर्म का रहेगा तब भी मैं पकड़ लूंगा, तुमको थीटा जोड़ जाड़ कर निकालने की जरूरत नहीं है। बड़ा बड़ा क्वेश्चन सब आएगा जिसमें तुमको जोड़ जाड़ करने में टाइम लगेगा, डायरेक्ट ऐसे याद रखो, ठीक है। तुमको डायरेक्ट ऐसे याद करना पड़ेगा, रेंज पता है तो सब पता हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन आएगा बताना, बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे भाई थीटा बराबर 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का आता है, ठीक है। या दूसरे भाषा में बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री प्लस थीटा होगा या नहीं तो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट का रेंज बताओ क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट का रेंज है 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का रेंज है सेकेंड क्वाड्रेंट का। या दूसरे भाषा में बात करें तो उस सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन बैठेगा? तो 90 डिग्री प्लस थीटा जाएगा या नहीं तो 180 डिग्री माइनस थीटा जाएगा। थीटा यहाँ पे न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज क्या है? तो सर थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज है 270 डिग्री से 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच का, ये थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज है। दूसरे भाषा में थर्ड क्वाड्रेंट में कौन बैठेगा? तो मेरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस थीटा वाला जाएगा या नहीं तो 270 डिग्री माइनस थीटा वाला बैठेगा, ठीक है मेरे भाई। फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज क्या है? 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का रेंज है। या दूसरे भाषा में बोलूं तो थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन बैठेगा? तो 270 डिग्री प्लस थीटा जाएगा या नहीं तो मेरे भाई 360 डिग्री माइनस थीटा जाएगा, वही फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठेगा।
हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ठीक है। एक थीटा मैं तुमको ऐसा दे दिया, ध्यान सुनना मेरे भाई, एक थीटा मैं तुमको ऐसा दे दिया, छोड़ो अभी इसको बाद में कर लेंगे। चलो अभी मैं आगे की बात करता हूं। चलो मेरे भाई, ये क्वाड्रेंट का रेंज समझ में आ गया, ठीक है। दो तरीके से पढ़ने का तरीका है क्वाड्रेंट का, एक बीच वाला एंगल और एक मेरे भाई प्लस थीटा माइनस थीटा वाला फॉर्म, इन दोनों को ध्यान रखना। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, क्या मैं बताना चाह रहा हूं ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, क्या बताना चाह रहा हूं ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे भाई ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। पहले हमको एक बार लिख लेने दो फिर मैं समझाता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट इसमें मेरे भाई साइन थीटा और कोसेक थीटा, इसमें मेरे भाई साइन थीटा और कोसेक थीटा, ध्यान सुनना मेरे भाई, साइन थीटा और कोसेक थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन और उसका उल्टा, ये दोनों परिवार पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव होता है। साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाद बाकी मेरे भाई सब निगेटिव होता है। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव होता है। इसमें मेरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और इसका परिवार उल्टा cot थीटा, ये क्या होता है मेरे भाई पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव होता है, सब निगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और उसका उल्टा सेक, cos और उसका उल्टा सेक, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव होता है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई, मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं इसको एक बार समझ जाओ, मैं इसको एक बार समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या, ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या, ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या कि सर इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज है 0 से 90 डिग्री के बीच का, टेन थीटा, साइन कॉस टेन हो गया, या इसका उल्टा हो गया मेरे भाई कॉसेक, कॉसेक थीटा, इसका उल्टा हो गया मेरे भाई सेक थीटा, और इसका उल्टा हो गया कॉट थीटा, ये सब पॉजिटिव होगा। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, सबका वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। थीटा का मान अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है तो सबका वैल्यू पॉजिटिव होगा, सबका वैल्यू पॉजिटिव होगा। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। लेकिन मेरे भाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव हो जाएगा, बाद बाकी सब निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा कोट थीटा पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा सेक थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बाद बाकी सब का मतलब हुआ कोस सेक पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाद बाकी सब निगेटिव हो जाता है। इसका मतलब बाद बाकी सब निगेटिव का मतलब कोस और सेक के अलावा कोई सा भी आएगा, साइन आएगा, टेन आएगा, कोट आएगा, कोसेक आएगा, सब निगेटिव हो जाएगा, सब निगेटिव। अरे कोस सेक पॉजिटिव है, कोस सेक पॉजिटिव, खाली कोस और सेक अगर पॉजिटिव कहेगा तो खाली यही दोनों पॉजिटिव होगा, तो ये दोनों और ये दोनों, ये चारों निगेटिव हो जाएगा, इसके कहने का ये मतलब है, ठीक है मेरे भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, इसके कहने का क्या मतलब है कि साइन कोसेक अगर पॉजिटिव है तो उसके अलावा सेकंड क्वाड्रेंट में कोस सेक टेन कोट ये चारों निगेटिव हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट पॉजिटिव होता है, टेन कोट पॉजिटिव, बाद बाकी निगेटिव होता है, इसके कहने का क्या मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट पॉजिटिव होगा, टेन कोट, तो बाद बाकी ये चारों साइन कोसेक कोसेक ये चारों निगेटिव हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस सेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव होता है, इसके कहने का मतलब क्या
कि मेरे भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाद बाकी ये चारों नेगेटिव हो जाएगा, साइन कोसेक टेन कॉट ये चारों नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। देखो मेरे भाई, तुमको ये बात नहीं समझ में आया, ठीक है, मैं तुमको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, हमारी बात ध्यान से समझना, बस हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं एक एग्जांपल लगा के समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यही हमारा क्वाड्रेंट है, ठीक है, मैं छोटा सा लल्लू सा क्वाड्रेंट बनाया हूं, इसको समझाने के लिए हमको ऐसा बनाना पड़ेगा। ध्यान सुनना मेरे भाई, तुमको नहीं समझ में आया, मैं पूरी बात समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक एग्जांपल से देखेगा तो सब बात समझ में आ जाएगा। ये क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट, ध्यान सुनना मेरे भाई, यही क्वाड्रेंट है, इसमें दो एक्सिस होता है, दो एक्सिस, इधर जो मेरे भाई क्षैतिज होता है, क्षैतिज ये गिरा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष, और ये जो खड़ा दिख रहा है खड़ा, इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष, इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष, वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। और ये बीच में दोनों जो खड़ा लाइन और सोया हुआ लाइन, इस दोनों का कटान बिंदु, ठीक है। तो मेरे भाई कटान बिंदु से इधर वाला भी एक्स अक्ष है, और कटान बिंदु से इधर वाला भी एक्स अक्ष है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, ऊपर देखो, कटान बिंदु से ऊपर वाला भी वाई अक्ष है, और कटान बिंदु से नीचे वाला भी वाई अक्ष है, कटान बिंदु से नीचे वाला भी वाई अक्ष है, ठीक है मेरे भाई। तो यहां पर मेरे भाई अक्ष का बंटवारा हो गया ना, यहां एक्स अक्ष का बंटवारा हो गया, दो हिस्सा में एक्स अक्ष बट गया, एक ये ब्लू वाला, ये जो है ना हरा वाला हिस्सा है वो, और एक ये लाल वाला हिस्सा है वो, तो एक्स अक्ष का यहां भी बंटवारा हुआ, तो वाई अक्ष का भी बंटवारा हो गया, ये दो हिस्सा में ये भी बट गया, कटान बिंदु से ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया। तो मेरे भाई कटान बिंदु से दाईं ओर ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, इधर जो वैल्यू बनेगा वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्स अक्ष है, पॉजिटिव एक्स अक्ष, और कटान बिंदु से ये कटान बिंदु इससे दाईं ओर जो होगा वो निगेटिव होगा, निगेटिव, ये लाइन निगेटिव होता है, निगेटिव। अरे संख्या रेखा पे देखा है ना, ऐसे संख्या रेखा पे देखा है ना कभी ना, संख्या रेखा पे, संख्या रेखा जीवन में पढ़ा है कभी कि नहीं पढ़ा है, ये संख्या रेखा है, बीचों बीच जीरो आता है, कोई नंबर आ रहा है अनंत से आ रहा है, अनंत से आ रहा है, ठीक है, और ये नंबर अनंत तक जाएगा, सभी संख्या रेखा पर मौजूद होता है। तो मेरे भाई संख्या रेखा पे बीच में कहने का जीरो आएगा, तो इधर वाला जो डाटा होता है ये +1 पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है, +2 ये पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है, इधर वाला जो डाटा होता है निगेटिव होता है कि नहीं होता है, तो ये निगेटिव है ना, होगा कि नहीं होगा, बस यही बात तो यहां पर भी है। ये एक्स अक्ष है, दो हिस्सा में बट गया, तो इधर वाला डाटा पॉजिटिव देगा, इधर वाला डाटा निगेटिव होगा, बस इतना सा बात मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। और वाई अक्ष का दो हिस्सा में बंटवारा हो गया, तो वाई अक्ष कटान बिंदु से ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, कटान बिंदु से ऊपर वाला पॉजिटिव वैल्यू देगा, और कटान बिंदु से नीचे वाला निगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया मेरा। चलो अब मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, देखते रहना ध्यान से, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यही समझाना मैं चाह रहा हूं, क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन होता है मेरे भाई, ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, ध्यान रखना इस बात का, ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे भाई क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, खाली साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, टेन कॉट पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरे भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होता है, जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया हूं, ठीक है, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, कौन लाइन माइनस का कौन लाइन प्लस का पकड़ लेगा आप, अरे पकड़ लेगा, ये यहां से यहां माइनस का लाइन है, माइनस का, ये यहां से यहां प्लस का लाइन है, प्लस का, ध्यान रखना इसको, ठीक है। ये वाला लाइन यहां से यहां ये प्लस का लाइन है, प्लस का, और ये वाला लाइन माइनस का है, ठीक है। चलो मेरे भाई, मैं तुमको इसमें समझाना चाह रहा हूं कि ये क्या कहना चाह रहा है, ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोस पॉजिटिव, ये क्या कहना चाह रहा है, मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से सुना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में समकोण त्रिभुज का मैं ड्रॉ करता हूं, एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसी तरीके से बनेगा समकोण त्रिभुज। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं समकोण त्रिभुज खींचूंगा तो इसी तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा समकोण त्रिभुज फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब तुम हमको ये बताओ मेरे भाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां मैं थीटा ले लेता हूं, यहां पे मैं थीटा, इस एंगल को मैं बेस मानता हूं कि ये मेरा थीटा है, बेस एंगल है, ठीक है। तो अगर ये मेरा बेस एंगल है तो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, तो बेस एंगल के सामने वाला भुजा होता है पी, तो ये पी हो जाएगा, ये वाला साइड पी है, पी, ये पी हो जाएगा। तुम बताओ ये पॉजिटिव होगा कि नहीं,
सर ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। अरे ये वाई एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसको जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव फेंकेगा तो ये पॉजिटिव पी हो जाएगा, पॉजिटिव पी। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई, ये जो एच होता है 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो एच होता है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, और मेरे भाई ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये क्या कहलाएगा, ये प्लस का बी हो जाएगा, बी ये आधार कराएगा। अरे इस थीटा के लिए ये पी हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया, तो ये थीटा के लिए ये पी है, तो ये वाला लाइन पॉजिटिव है ना, तो प्लस का पी, ये वाला लाइन भी पॉजिटिव है तो प्लस का बी, और ये वाला लाइन क्या है मेरे भाई, एच तो हमेशा पॉजिटिव होगा, कर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं। तो तुम बता मेरे भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं साइन थीटा निकालता हूं तो क्या बनेगा, साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है, तो ये प्लस का पी आएगा और ये प्लस का एच आएगा। तो तुम बता मेरे भाई, प्लस वाला डाटा से प्लस डाटा वाला डाटा में भाग होगा तो वैल्यू पॉजिटिव देगा कि नहीं देगा, वैल्यू पॉजिटिव देगा कि नहीं देगा, तो साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा यहां से। इसी प्रकार से अगर मैं कॉस थीटा निकालता हूं तो क्या दे देगा, कॉस थीटा होता है बी बटा एच, और बी क्या है मेरे भाई, यहां पे इस थीटा के हिसाब से बी क्या है, प्लस है, प्लस बी क्या है, प्लस का बी है, प्लस का बी, और एच क्या है, एच पॉजिटिव है, एच पॉजिटिव है। तो बताओ मेरे भाई, ये वैल्यू भी पॉजिटिव देगा कि नहीं देगा। अरे कोई पॉजिटिव चीज से पॉजिटिव चीज में भाग लगाओगे तो निगेटिव कहां से आएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू दिया, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो साइन थीटा पॉजिटिव हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैंने ये समकोण त्रिभुज खींचा है। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा भी पॉजिटिव आ गया। इसी प्रकार से मेरे भाई मैं tan थीटा निकालूंगा, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटा b, तो p क्या है, प्लस का p है, और b क्या है मेरे भाई, प्लस का b है, प्लस का b, प्लस का b। तो बताओ मेरे भाई, प्लस वाला चीज से प्लस वाला चीज में भाग लगाओगे तो प्लस वाला चीज ही तो आएगा, कोई ना कोई वैल्यू फेंकेगा लेकिन पॉजिटिव ही तो होगा। तो मेरे भाई ये tan थीटा भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो साइन थीटा पॉजिटिव है तो इसका उल्टा कोसेक थीटा भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। cos थीटा पॉजिटिव है तो इसका उल्टा भी क्या हो जाएगा, sec थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। tan थीटा पॉजिटिव है तो इसका उल्टा जो cos थीटा होगा ये भी क्या हो जाएगा मेरा भाई, पॉजिटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin cos tan cosec sec cot सबका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, सबका वैल्यू पॉजिटिव। तुम कोई सा भी वैल्यू पुट करोगे यहां पर पीबीएच का तो पॉजिटिव वैल्यू ही फेंकेगा, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, अच्छा मेरे भाई, मैं तुमको और आगे समझाना चाह रहा हूं, अभी तुम्हारा दिमाग पूरा क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, मैं और आगे समझाना चाह रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना मेरा भाई, उसको ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। अब हम अपना जो समकोण त्रिभुज बनाएंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना बना के किस में बनाएंगे मेरे भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में बनाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में बनाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, चलो मेरे भाई, समकोण त्रिभुज ड्रॉ करो जो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़े, तो ड्रॉ क्या करना है, यही तो ड्रॉ हो जाएगा, यही तो समकोण त्रिभुज बनेगा। यहां पे तो 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो समकोण त्रिभुज तो ड्रॉ हो गया, यहाँ पे समकोण त्रिभुज तो ड्रॉ हो गया सेकंड क्वाड्रेंट का। मेरे भाई यहां पर जो एंगल है मैं इसको बेस मानता हूं थीटा, इस एंगल को मैं बेस एंगल मानता हूं थीटा। तो तुम बता मेरे भाई, थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी। तो ये पी हो गया। तुम बता मेरे भाई, ये प्लस का पी बनेगा कि नहीं बनेगा, ये जो साइड है, ये जो साइड है ये पॉजिटिव वाई एक्स पर है ना, तो ये इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा तो प्लस का पी बनेगा, प्लस का पी बनेगा। अब बता मेरे भाई, इसका जो थीटा के लिए पी हो गया तो बी ये बच जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला एच होगा, एच 90 डिग्री के सामने वाला एच होगा, तो इस एंगल के लिए ये पी बनेगा, तो ये भुजा क्या बनेगा, बी बनेगा, बी। तो यहां पर बी होगा कि माइनस का बी होगा, ये बताओ मेरे भाई। यहां से यहां वाला जो साइड है यही तो तुमको पकड़ना है, ये निगेटिव एक्स एक्स है, निगेटिव एक्स एक्स, निगेटिव एक्स एक्स है, इसका जो वैल्यू बनेगा यहां से यहां का जो वैल्यू बनेगा वो निगेटिव होगा, वो निगेटिव होगा, निगेटिव। तो बी का मान यहां निगेटिव जाएगा, बी का मान यहां निगेटिव बनेगा, निगेटिव। इधर बी था तो पॉजिटिव था, इधर बी आएगा तो निगेटिव आएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस है। चलो मेरे भाई, अब तुम बताओ मेरे भाई, एच का मान क्या होगा यहां से बताना, एच का मान क्या होगा बताना मेरे भाई, एच पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, इतना बताओ मेरे भाई। एच पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, इतना बताओ हमको, ध्यान सुनना मेरे भाई। एच पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ध्यान से सुनना। देखो एच कैसे निकलता है बताना, एच बराबर क्या होता है, रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही होता है एच का। अरे एच निकालने का एक फॉर्मूला है ना, एच बराबर रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब बताओ मेरे भाई, रूट अंदर पी का वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो कोई ना कोई पॉजिटिव संख्या का स्क्वायर हो गया, प्लस का। बी का वैल्यू यहां निगेटिव है, निगेटिव, तो कोई निगेटिव संख्या का स्क्वायर हो गया, तो निगेटिव संख्या का स्क्वायर करोगे, निगेटिव संख्या का स्क्वायर करोगे। अरे कहने मेरा बात समझ रहा है, ये रूट अंदर पॉजिटिव संख्या का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव रहेगा, प्लस निगेटिव संख्या का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। तो फाइनल पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा,
ये एच जो होगा हमारा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि रूट अंदर यहां भी पॉजिटिव है, रूट अंदर यहां भी पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये वैल्यू पॉजिटिव देगा, तो रूट के अंदर में जो डाटा है वैल्यू कुछ हो रहा है वो पॉजिटिव ही तो देगा, निगेटिव का तो सवाल ही नहीं है। तो एच मेरे भाई हर हाल में यहां पर क्या देगा? पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव। क्यों एच हमेशा पॉजिटिव देता है? एच का वैल्यू जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर के बराबर होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पे ये पॉजिटिव तो रहेगा, ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। अब दो पॉजिटिव चीज को जोड़ेगा तो पॉजिटिव ही देगा, इसलिए एच हमारा पॉजिटिव हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलो चलो मेरे भाई ध्यान से देखते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। अब तुम निकालो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का मान निकालो, साइन थीटा निकालो, ज्यादा नहीं निकालना है, कॉस थीटा निकालो और मेरे भाई टेन थीटा निकालो, बस तीन ही निकालना, सीधा निकाल लिया तो उल्टा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई इस समकोण त्रिभुज को देखकर बताओ साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच होता है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो थीटा हमारा ये बेस है, तो पी हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो प्लस का पी, और एच क्या? एच भी पॉजिटिव है तो प्लस का एच। तो तुम बताओ मेरे भाई साइन थीटा बराबर क्या हो गया? प्लस का पी प्लस का एच, प्लस का पी बटा प्लस का एच। तो एक प्लस वाला चीज में दूसरे प्लस वाला चीज से भाग लगाओगे तो प्लस वाला चीज ही तो आएगा, वैल्यू कुछ हो रहा है लेकिन पॉजिटिव ही तो रहेगा, तो इसलिए मेरे भाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब cos थीटा निकालो, cos थीटा यहां से क्लियर हो जाएगा, cos थीटा बराबर होता है बी बटा एच, बी बटा एच, इस थीटा के लिए बी ये है तो ये माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी, बी बटा का एच, एच बराबर है ये प्लस का एच है, प्लस का एच। तो तुम बताओ मेरे भाई ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव बटा पॉजिटिव को जब तुम भाग लगाओगे तो वैल्यू कुछ बने, वैल्यू कुछ बने, लेकिन उसका जो आगे का साइन आएगा वो निगेटिव होगा कि नहीं होगा? अरे कहानी मेरा बात समझ रहा, -8 बटा का +2 ये भाग लगाओगे तो क्या बनेगा? ये 2 चौक 8 माइनस का 4 बनेगा कि नहीं बनेगा? मेरे भाई माइनस वाला चीज में प्लस वाला चीज से भाग लगाओगे तो निगेटिव वैल्यू फेंकेगा, इसलिए cos थीटा यहां पर क्या बन जाएगा? इसलिए cos थीटा का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा? cos थीटा का वैल्यू यहां से आएगा निगेटिव, निगेटिव आएगा निगेटिव। ठीक है, अब बताओ मेरे भाई tan थीटा का वैल्यू क्या बनेगा? tan थीटा होता है p बटा का b, p बटा का b, p बटा का b, तो p यहां पे पॉजिटिव है तो प्लस का p, और b यहां पे निगेटिव है तो माइनस का b, तो पॉजिटिव वाला चीज को निगेटिव वाला चीज से भाग लगाओगे तो वैल्यू कुछ फेंके, लेकिन साइन क्या रहेगा? निगेटिव का रहेगा, निगेटिव का। अब तुम बताओ मेरे भाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ? साइन थीटा पॉजिटिव हुआ, cos थीटा क्या हो गया? निगेटिव हो गया, tan थीटा निगेटिव हो गया। अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो इसका उल्टा कोसेक थीटा भी क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर cos थीटा निगेटिव आया, सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा निगेटिव होता है तो इसका उल्टा सेक थीटा भी निगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा निगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका उल्टा cos थीटा भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव। इतना बात मेरा समझ में आ गया? इतना मेरा बात समझ में आ गया तुमको? इतना मेरा बात समझ में आ गया तुमको? इतना बात समझ में आ गया तुमको? चलो मेरे भाई सेकंड क्वाड्रेंट में इसीलिए साइन थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आता है, बाद बाकी tan थीटा और cos थीटा और उसका उल्टा सेक थीटा और cos थीटा निगेटिव आएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। एक चीज तुम्हारे दिमाग में चला क्या? जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा, ठीक है, cos थीटा का मान लो कि ये भुजा 3 है, 4 है, 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो cos थीटा b बटा h हो जाएगा। तो 3 है तो cos थीटा b बटा h, तो -3 और h, ये 5 है, 5। तो मेरे भाई cos थीटा का मान तो यहाँ निगेटिव आ रहा है सर। सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा का मान अगर हम पुट किए तो -3 बटा का 5 आ रहा है। तुम बताओ मेरे भाई ये b बटा h भुजा कभी निगेटिव होता है? देखो मेरे भाई ध्यान से, ये निगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन को, वैल्यू को नहीं बताता है। यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू 3 बटा 5 ही है, लेकिन ये माइनस का साइन इसके डायरेक्शन को बताता है। भुजा कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसकी डायरेक्शन बता रहा है कि यहाँ जो cos थीटा 3 बटा 5 निगेटिव है वो सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड क्वाड्रेंट का, ये डायरेक्शन बताता है। ठीक है मेरे भाई, ये भ्रम में मत रहना कि कभी भी जो है, कभी भी जो भुजा का रेशियो होता है वो निगेटिव होता है। निगेटिव भुजा का रेशियो नहीं होता है, निगेटिव मेरे भाई डायरेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये निगेटिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो मेरे भाई इसी प्रकार से हमको इतना बताओ, मेरे भाई, इसी प्रकार से हमको इतना बताओ मेरे भाई, इसी प्रकार से हमको इतना बताओ मेरे भाई, ये जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, अगर मैं समकोण त्रिभुज थर्ड क्वाड्रेंट में उठा के ले जाऊं, अगर मैं समकोण त्रिभुज को थर्ड क्वाड्रेंट में उठा के ले जाऊं, ध्यान सुनना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में उठा के ले जाओगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में समकोण त्रिभुज क्रिएट हो जाएगा। ये रहा क्रिएट हो गया, ये क्रिएट हो गया समकोण त्रिभुज थर्ड क्वाड्रेंट में। कोई सा भी थीटा बेस पकड़ लो, ये 90 डिग्री का, ये दोनों में से कोई सा भी थीटा बेस पकड़ लो। मैं इसी को बेस थीटा पकड़ लेता हूं, इसी को बेस थीटा। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई इस थीटा के लिए ये क्या बन जाएगा? इस थीटा के लिए ये तो 90 डिग्री के सामने वाला h रहेगा, ये तो h रहेगा। थीटा के लिए क्या बनेगा? p बनेगा। अरे सामने वाला
इस एंगल को बेस माना है तो इसके सामने वाला भुजा ये बनेगा, तो ये P बनेगा P। तो मेरे भाई ये जो लाइन है, ये जो लाइन तुमको दिखाई दे रहा है, ये निगेटिव वाई एक्सिस है, तो ये माइनस का P हो जाएगा, ये माइनस का P हो जाएगा। इधर बताओ मेरे भाई, थीटा के लिए अगर ये P बन गया तो ये B बनेगा B, तो ये निगेटिव एक्स एक्स है, तो इसका वैल्यू माइनस का B बन जाएगा, माइनस का B, ठीक है। और तुम बताओ मेरे भाई H का मान क्या होगा? यहां हमारा जो P है वो निगेटिव है, B भी निगेटिव है, ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में ये वाला जो साइड है वो निगेटिव एक्स एक्स अक्ष पे है, तो निगेटिव वैल्यू देगा। ये जो हमारा साइड है ये निगेटिव वाई एक्स पर है, ये वाई एक्स निगेटिव, इसलिए माइनस P हो गया, माइनस B हो गया। लेकिन H हमारा क्या होगा सर? H होता है एच स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। जब हम H निकालेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, तो स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव का तो सवाल ही नहीं है। तो H हमेशा पॉजिटिव होता है, H हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ मेरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट में निकालना, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में निकालना मेरे भाई। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर तुम साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बटा H होता है, P बटा H। तो इस थीटा के लिए P ये है, थीटा ये है ना, तो साइन थीटा बराबर P बटा H होता है। तो P के जगह पर माइनस P और H के जगह पर प्लस का H। तो बताओ मेरे भाई ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस प्लस जब भी भाग करेगा तो निगेटिव वैल्यू देगा, निगेटिव वैल्यू। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव हो रहा है, साइन थीटा निगेटिव हो रहा है। cos थीटा निकालोगे तो cos थीटा होता है B बटा H, cos थीटा B बटा H। इस थीटा के लिए B ये है तो B बटा H, तो माइनस B, और H हमारा पॉजिटिव है, H हमारा पॉजिटिव है, तो यहां भी वैल्यू क्या देगा? माइनस देगा। अरे निगेटिव बटा पॉजिटिव करोगे, भाग लगाओगे तो निगेटिव वैल्यू देगा, वैल्यू कुछ और है, निगेटिव देगा, निगेटिव। तो cos थीटा निगेटिव हो गया। इसी प्रकार से तुम tan थीटा निकालोगे तो P बटा B बनेगा, P बटा का B, P बटा का B। तो P क्या है? इस थीटा के लिए P क्या है? माइनस का P है, माइनस का P। और B क्या है मेरे भाई? माइनस का B है, माइनस का B। तो माइनस से माइनस समाप्त हो गया, तो tan थीटा क्या हो गया? प्लस का P बटा B हो गया, माइनस माइनस खत्म हो गया तो प्लस का P बटा B हो गया, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव। तो इसलिए मेरे भाई मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूं कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव हो गया, cos थीटा निगेटिव हो गया, बस tan थीटा पॉजिटिव हुआ। tan थीटा पॉजिटिव दे रहा है कि नहीं दे रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। देख रहा है tan थीटा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, tan थीटा पॉजिटिव देगा तो इसका उल्टा भी cot थीटा भी पॉजिटिव देगा, cot थीटा भी पॉजिटिव देगा। sin थीटा निगेटिव देगा तो इसका उल्टा cosec थीटा भी निगेटिव देगा, cosec थीटा भी निगेटिव देगा। cos थीटा निगेटिव देगा तो sec थीटा भी क्या देगा? निगेटिव देगा, sec थीटा भी निगेटिव देगा। इसलिए मैं तुमको बता रहा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब निगेटिव होता है, मैं दिखा दिया, ठीक है। अब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में चलता हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है मेरे भाई। अब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में चलता हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ध्यान सुनना मेरे भाई। अब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में चलता हूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में समकोण बनाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में ध्यान सुनना मेरे भाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं, कैसे बनेगा? ऐसे ही तो खींचेगा, 90 डिग्री का कोण है, ये हमारा बेस एंगल हो गया, बेस एंगल, ये हमारा बेस एंगल हो गया थीटा, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो इस थीटा के लिए मेरे भाई ये P बनेगा P। तो बताओ मेरे भाई ये तो निगेटिव वाई एक्स पर है ना, ये कटान बिंदु से नीचे जा रहा है, तो ये माइनस का P हो जाएगा, माइनस का P। ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड नालायक, ये वाला साइड निगेटिव हो जाएगा, थीटा का सामने वाला P होता है, तो ये वाला क्या बनेगा? B बनेगा, B। ये थीटा के सटा वाला 90 डिग्री के सामने वाला H होगा, H 90 डिग्री के सामने वाला H होगा, तो थीटा के सामने P है तो बचा हुआ B होगा। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्स पर, ये वाला साइड पॉजिटिव एक्स एक्स पर चला गया, तो ये प्लस का B हो जाएगा, प्लस का B, ठीक है। और हमेशा कर्व जो है वो क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा, चाहे कर्व किसी भी क्वाड्रेंट में घूमे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पॉजिटिव ही बनना है, तो कर्व हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस भी माइनस भी, कर्व निकालोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव वैल्यू तो देगा। चलो मेरे भाई अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालो, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा निकालो, cos थीटा निकालो और tan थीटा निकालो। ये तीन मेन होता है, ये सीधा निकल गया तो इसका उल्टा भी निकल जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, तो इस थीटा के लिए P है माइनस का P, माइनस का P। H क्या है मेरे भाई? H तो प्लस का H है, तो बताओ यहाँ पे वैल्यू क्या बना? माइनस है, प्लस है, निगेटिव देगा, निगेटिव। साइन थीटा निगेटिव वैल्यू देगा, निगेटिव वैल्यू। cos थीटा क्या बनेगा? cos थीटा बराबर होता है B बटा H, तो B यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और H क्या है मेरे भाई? पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव वैल्यू आपस में भाग लगाएगा तो पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव। और tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा P बटा B होगा, P बटा B। इस थीटा के लिए P की जगह पर माइनस P होगा,
और बी क्या होगा, बी प्लस का बी होगा, प्लस का बी, प्लस का बी होगा, तो ये माइनस का पी बटा बी क्या देगा, माइनस देगा, माइनस। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकाला, यहां से क्या कंक्लूजन निकाला कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव हो रहा है, cos थीटा पॉजिटिव, बाद बाकी sin थीटा नेगेटिव हो रहा है, tan थीटा नेगेटिव हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, tan थीटा नेगेटिव हो रहा है, sin थीटा नेगेटिव हो रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होता है, तो cos थीटा पॉजिटिव होगा तो इसका उल्टा sec थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर tan थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो रहा है तो इसका cot थीटा भी उल्टा इसका नेगेटिव हो जाएगा। sin थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो रहा है तो इसका उल्टा जो कोसेक थीटा है वो भी क्या हो जाएगा मेरा भाई, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। इस तरीके से मैं इसको किया। तुम चाहो तो वैल्यू पीबीएच का मान लेकर भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं लेगा वैल्यू तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पीबीएच लेकर करेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी चलता है, ये कहानी। ठीक है मेरा भाई, अब तुमको पकड़ना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है। उसके पीछे का जितना भी कारण था मैंने सारा बता दिया। ठीक है, ठीक है मेरा भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या होता है, रेंज को लिखने का तरीका प्लस माइनस में कैसे होता है वो भी मैंने बता दिया। सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज क्या होता है, उसको प्लस माइनस में लिखने का तरीका क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज क्या होता है और उसको प्लस माइनस में लिखने का तरीका क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज क्या होता है, उसको प्लस माइनस के फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है ये भी बता दिया। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है ये भी बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा sec थीटा पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होता है। मैंने सबका एग्जांपल डिटेल में लेकर तुमको समझा दिया। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। उतना देर से तो मैं यही बता रहा था ना मेरे भाई, इतना देर से मैं यही बता रहा था ना। ठीक है, तुमको मैं शुरुआत में एंगल के बारे में बताया, तुमको मैं शुरुआत में एंगल के बारे में बताया। 360 डिग्री का पूरा एंगल होता है, इसका 4 बंटवारा होता है, उसी को क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो इसी 360 डिग्री को 4 बराबर भागों में बांटोगे तो प्रत्येक डिग्री कितना हो जाएगा, 90-90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। प्रत्येक 90-90 डिग्री का 4 गो क्वाड्रेंट बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 90-90 डिग्री एंगल का 4 गो क्वाड्रेंट बन जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या होगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का, या प्लस माइनस के फॉर्म में क्या बनेगा, 0 डिग्री प्लस थीटा या 90 डिग्री माइनस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज क्या बनेगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का, या प्लस माइनस के फॉर्म में क्या बनेगा, 90 डिग्री प्लस थीटा या 180 डिग्री माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज क्या बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज क्या बनेगा, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच का जाएगा। प्लस माइनस के फॉर्म में कैसे लिखाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, 180 डिग्री प्लस थीटा वाला या 270 डिग्री माइनस थीटा वाला थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज क्या बनेगा, 270 डिग्री प्लस का थीटा जाएगा। प्लस माइनस फॉर्म के प्लस माइनस के रूप में कैसे लिखाएगा, तो 270 डिग्री प्लस थीटा या 360 डिग्री माइनस थीटा वाला जितना भी पार्टी दिखेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद मैं तुमको बताया कि कौन किसमें पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी ऑल पॉजिटिव का मतलब कि साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव। तो इसका उल्टा भी पॉजिटिव, इसका उल्टा भी पॉजिटिव। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया कि साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होगा। बाद बाकी सब नेगेटिव का मतलब कि अगर साइन कोसेक पॉजिटिव है तो यही 4 गो नेगेटिव होगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होगा तो ये चारों नेगेटिव होगा। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव होता है, कॉस सेक पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव होगा तो बाद बाकी ये दोनों और ये दोनों इधर वाला नेगेटिव होगा। तुमको ये ध्यान रखना है, ध्यान रखना है कैसे नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। मैं बहुत डिटेल में बात किया हूं, तुमको डायरेक्ट ध्यान रखना है। मैं क्वेश्चन कराते समय बोलूंगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, तो उस समय तुमको पकड़ना पड़ेगा। तुमको ये ध्यान रखना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तुमको समझ में आया, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो ये पूरे डाटा को तुम याद कर लो, ये पूरे डाटा को तुम दिमाग में रख लो। अगर तुमको पूरा बात नहीं समझ में आया मेरा तो हमारा बात समझ गया, सबका रेंज पता हो गया ना, सबका रेंज। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट का क्या रेंज है पता चल गया, हमारा बात समझ गया। चलो मेरा भाई, हमारा बात समझ गया। चलो अब मेरे भाई तुम हमसे पूछेगा कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज ये 0 से 90 डिग्री क्यों हुआ, तो मैं उसका भी कारण बताता हूं। देखो मेरे भाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला झुकाव कितना का है दिखाना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला झुकाव हो गया 90 डिग्री का खाली,
लेकिन जब ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता है तो फर्स्ट और सेकंड दोनों जुड़ जाता है, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट का झुका, ये सेकंड क्वाड्रेंट का कोण हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट का कोण हो गया मेरे भाई, सेकंड क्वाड्रेंट का कोण। तो यहां से यहां तक जा रहा है, यहां से यहां तक, ये वाला झुकाव हो गया, ये वाला झुकाव। तो ये वाला झुकाव 90 डिग्री से ज्यादा होगा और ये वाला झुकाव 270 डिग्री 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है। तो यहां से यहां जो झुकाव है, यहां से यहां जो झुकाव है वो मेरे भाई 90 डिग्री से प्लस और 180 डिग्री से कम होता है, इसलिए इसका झुकाव है। थर्ड क्वाड्रेंट में इसका जो रेंज है वो 180 से 270 जाता है। तो ये वाला लाइन 180 का, ये वाला लाइन 270 का है, तो इसके बीच का एंगल, इसके बीच का जो कोण बनेगा 180 से 270, वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसको इतना ज्यादा समझने भाव देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस तुमको इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज क्या होता है। जो चीज ध्यान रखना है उस पर फोकस करो, जिससे तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व होगा उसको फोकस करो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज पे फोकस करो, रेंज पे, और प्लस माइनस में लिखने के तरीका पे फोकस करो, कैसे लिखा जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के रेंज पे फोकस करो, रेंज पे, और इसको प्लस माइनस के फॉर्म में लिखने का तरीका पे फोकस करो, कैसे लिखाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के रेंज पे फोकस करो, रेंज पे, और इसको प्लस माइनस के फॉर्म में लिखने का तरीका कैसे होगा, इस पे फोकस करो। थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के रेंज पे फोकस करो, रेंज पे, और इसको प्लस माइनस फॉर्म में कैसे लिखाएगा, उसको पढ़ने का तरीका देखो क्या होगा, ठीक है। इस पे फोकस करो, इस पे। इसके बाद दूसरा फोकस करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, ठीक है। बहुत ही डिटेल में मैंने क्वाड्रेंट पढ़ाया है। अभी मेरा पूरा क्वाड्रेंट पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है मेरे भाई, ठीक है। अभी इसका और भी पार्ट बाकी है, ठीक है। इसका भी और भी पार्ट बाकी है मेरे भाई, जिसको मैं अगले क्लास में पूरा करूंगा, ठीक है। अभी मेरा क्वाड्रेंट पूरा हुआ नहीं है, अभी इसका और भी पार्ट बाकी है, ठीक है, जिसको मैं अगले क्लास में पूरा करा के इस पे बेस्ट क्वेश्चन शुरू कर दूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।